So we should thank you so नमस्कार। much. पीएमसी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में श्री हरिकोटा से डॉक्टर एन्नापुरापु रामालिंगेश्वरा राव, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप इसरो के अंदर कार्यरत हैं और हिंदी भाषा के अंदर इन्होंने पीएचडी की है। टीवी आर्टिस्ट हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और कई सारी प्रतिभाएं हैं जो आपको एक विशिष्ट स्थान देती है। और हमारे सामने कोलकाता से श्रीमती रूप झुनझुनवाला जी, जो कि एक अपना बुटीक चलाती है, रूप श्री बुटीक, फैशन डिजाइनर हैं और 2005 से ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही हैं। और इन्होंने ये पाया कि मेडिटेशन से अगर रोजाना किया जाए तो हम अपनी लाइफ के अंदर शांति और प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। 2014 से इन्होंने आनापानासती मेडिटेशन कम सेलिब्रेशन क्लास बच्चों के लिए स्टार्ट की और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और लगातार मेडिटेशन के लिए इन्होंने हजारों लोगों की लाइफ इन्होंने परिवर्तित कर दी अपने इस ध्यान की सेवा कार्य के द्वारा। किसी दूसरे के लिए अपना समय देना एक बहुत विशेष बात है। उसके लिए हम श्रीमती रूप झुनझुनवाला की प्रशंसा करते हैं। काफी लंबे समय से इस क्षेत्र के अंदर वो अपनी सेवाएं दे रही है ताकि बाकी लोग अपने जीवन में सुखद और आनंददायक परिवर्तन ला सकें। हम सब तालियां बजा करके आप दोनों का स्वागत करते हैं। और इस ध्यान का जादू प्रोग्राम के अंदर श्री एन्नापुरापु रामालिंगेश्वरा राव जी रूप झुनझुनवाला से के अंदर के छिपे हुए रहस्यों को हमारे सामने प्रकट करने में सक्षम होंगे। उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसी मुंबई में इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आभार। आप डॉक्टर एन्नापुरापु, जी आप शुरू करिए। आपका समय शुरू होता है। धन्यवाद। सबको संक्रांति शुभकामनाएं। आज विशेष पर्व दिन है, उसी प्रकार ध्यान जादू के लिए ये भी एक विशेष दिन है, क्योंकि एक सीनियर पिरामिड मास्टर, देखने में बहुत छोटी लगती है मैडम, लेकिन उनका विशेष अनुभव है। उनका बायोडाटा को मैंने देखा था और उनसे बातचीत भी की। उन्होंने बहुत काम कर चुकी है, करने वाली है और ध्यान जगत को अपने कार्यों से अवश्य उजागर करेगी, ऐसा विश्वास मुझे है। मैडम ने बातचीत में कल बताई थी कि क्या मैं उतना महत्वपूर्ण हूं तो ध्यान जादू कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। मैडम, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस उम्र में इतने रास्ता आप तय कर लिया है ध्यान जगत में, वह प्रशंसनीय बात है मैडम। आज हम अपने दर्शकों को अवश्य ये आश्वासन मैं दे रहा हूं कि मैडम के इस यात्रा के द्वारा अवश्य हम बहुत कुछ सीखेंगे। मित्रों, आज एपिसोड 22 है और 25 तक हम बहुत कम समय में ही हम वहां पहुंच जाएंगे। आपको सभी को मालूम है कि 21 एपिसोड में हम इस ध्यान जादू को इंडिया से बाहर विदेश में ले गए हैं। अमेरिका और यूके से, वहां से मास्टर्स को हम आह्वान किए थे। उन्होंने इतना महत्वपूर्ण ये प्रोग्राम दिए थे कि प्रतिक्रिया को सुनने के बाद हमें लगा कि उनके पास कितना विद्वत्ता है। बहुत खुशी की बात है मेरे डियर मित्रों, ये उम्र उमंग से, उत्साह से आगे ले जाने वाला उम्र है।
मैडम को आज का चीफ गेस्ट को भी देखने पर ऐसा लगता है, लेकिन इस उम्र में वे सभी लोगों को सही रास्ते पर, वे अपने आप आगे बढ़ रही है, इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी सन्मार्ग में ले जाने के लिए जो प्रयास वे कर रही है, ये बहुत प्रशंसनीय बातें हैं। मैडम, ध्यान जादू टीम के द्वारा, टीम की तरफ से हम सब आपको तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। सब तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। मैडम, थैंक यू सो मच। इतना सम्मान, इतना आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू पीएमसी मुंबई, महेश जी, शकुंतला जी, रामा सर जी, सबको थैंक यू। एक्सलेंट मैडम। इस कार्यक्रम में मैडम, ये ध्यान जादू एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें अब तक 21 मास्टर्स, इतने बड़े बड़े मास्टर्स है, हस्तियां हैं इस ध्यान जादू कार्यक्रम में आए हुए हैं। वे सब अब अपने अनुभवों के द्वारा हमारे इस पीएमसी मुंबई के जितने भी सदस्य हैं उनको प्रभावित किए हैं, और आशा करूंगा कि आज भी हमारा यह कार्यक्रम बहुत लाभदायक होगा सबके लिए। इस कार्यक्रम में अगला अंश है हमारे कोऑर्डिनेटर श्री शकुंतला गोयल जी के द्वारा। ये मैडम आज के जो चीफ गेस्ट है रूप झुंझुनवाला जी, वे अपने बारे में एक पीपीटी हम सबको दिखाएगी और उसका एक्सप्लेन भी मैडम करेगी। उससे हमें मालूम होगा कि रूप झुंझुनवाला जी कौन है, क्या कर रही है, इस ध्यान जगत के द्वारा मैडम कहां तक पहुंच गई है, ये सब उनके पीपीटी के द्वारा हमें मालूम होगा। मैं रूप झुंझुनवाला मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे अपने पीपीटी को चलाए, और उसी प्रकार शकुंतला गोयल जी को मैं अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। मैडम शकुंतला जी। ओके, शुरू कर सकते। जी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोग बहुत लोग जो जुड़े हैं, आप लोग काफ़ी दिनों से मुझे जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन पर्सनली हम लोगों ने कभी इंटरैक्ट शायद वैसे नहीं हुआ है। आपको मेरी पर्सनल जर्नी नहीं पता आध्यात्मिकता। तो मैं हूँ, मैं समझती हूँ कि मेरा एक नया जन्म हुआ है जब से आध्यात्मिकता मेरे जीवन में आई है। मेरे जीवन में एक अलग दृष्टिकोण मुझे मिला है जीवन देखने का। पहले जो जीवन देखती थी कि क्यों इस तरह से सब चीजें हैं, हो रहे तो बस हो ही रहे हैं, सब कुछ जैसे नॉर्मल इंसान जैसे सब चीजों को करते हैं, रोते हैं, हर चीज को लगता है कि कोई है जो हमें संभालेगा, कोई सब कुछ। मैं बोल सकती हूँ कि मैं बाहर से वैसी ही हूँ, लेकिन अंदर से मेरे लिए ये पूरी दुनिया बदल गई है। जब अंदर से मेरी नजरिया बदली तो पूरी दुनिया बदल गई है। तो मैं चाहूंगी कि पीपीटी के द्वारा मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट में दिखा सकूं, शेयर कर सकती हूँ। वैसे मैं इतनी फोटो पर्सन नहीं हूँ, तो मेरे फोटोज उतने ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, मैं इतना ज्यादा नहीं करती हूँ, फिर भी काफी है। यस फ्रेंड्स, तो ये मेरी जर्नी है आध्यात्मिकता की। सबसे पहले जब मैं ध्यान में जुड़ी तो अच्छा, पहले मैं ये सब कर दिखा देती हूँ आपको। ये है पिरामिड वैली इंटरनेशनल। तो वहाँ जब मैं पहली बार, ऐसा प्लेस जहाँ मैं पहली बार गई थी जहाँ ध्यान होता है और सारे लोग, जहाँ ध्यानी लोग इकट्ठा होते हैं, 2013 में मैं पहली बार गई थी। फिर हर साल वहाँ जीसीएसएस बोल के प्रोग्राम होता है जहाँ ग्लोबल लेवल के सारे मास्टर्स आते हैं। तो वहाँ जाके मुझे फील हुआ कि अगर धरती में कोई स्वर्ग है तो शायद यही है। इतनी ज्यादा वहाँ की ऊर्जा, हाई एनर्जीज, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरे को लिटरली फील हो रहा था मेरे जो सातों चक्रा है ना, ऊर्जा ना इस तरह से डांस कर रही थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मैं फील कर रही थी। मैं वहां जाके 4 दिन तक मैं अपने मुंह में कुछ अन्न का दाना नहीं डाल सकी, मतलब इतना ज्यादा मेरा गले तक फुल था।
शायद कुछ एनर्जीज काम कर रही थी। 4 दिन मैंने वहां पे कुछ भी खाया पिया नहीं, सिर्फ फ्रूट्स। मतलब ऐसा होता था भूख लग रहा है तो जस्ट फ्रूट्स। मतलब ऐसे था कि शरीर अंदर से लॉक हो गया है, खुद ही नहीं ले रहा है। तो वहाँ कुछ इस तरह से सेल्फ हीलिंग मेरी चली उसकी, वहाँ की एनर्जी में। और इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि वाह, ये दुनिया क्या दुनिया है। मतलब यहाँ पे ऐसी तो पूरी धरती अगर ऐसी हो जाए तो वहां पे जाके लगा कि हाँ, हेवन ऑन अर्थ का जो हम लोग बात करते हैं वो यही है, जहाँ किसी को भी नहीं जानते हैं लेकिन बहुत ही आराम से जाके सबको गले मिल रहे हैं, सबसे शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ कुछ हो रहा था मेरा इमोशनल, तो मैं वहां पे बहुत अपसेट थी। कुछ हुआ, एक जन आके मेरे से गले लगी। वो बोली मुझे तुम्हारा ना इमोशंस फील हो रहा था कि तुम्हारा इतना ज्यादा। तो मुझे लगा ये कैसी दुनिया है जहाँ बिना बोले लोग वाइब्रेशन फील कर पा रहे हैं, चेंज हो रहे। तो इस तरह से मैं हर साल वहाँ जाने लगी। कम से कम 5-6 साल तक मैं लगातार वहाँ जाती थी। तो वहाँ पत्री जी, हर एक मास्टर से मिलना हुआ, बहुत सारे मास्टर्स से। और पहली बार मैंने पत्री जी को भी वहां पे देखा कि कितने हम्बल मास्टर है। और मास्टर की जो कल्पना हम लोग करते हैं वो एकदम ही अलग। सबसे जाके खुद ही आके बोलते हैं, बोलिए मैडम कोई सवाल है तो पूछिए। सबसे इतनी ज्यादा खुलेआम मिलना। मैंने सर को एक बार सवाल किया था कि सर सारे मास्टर्स तो अपने आप से सबको दूर करते हैं कि उनके पास कोई मत आओ, उनको कोई मत छुओ, और आप कैसे सबको इतना अलाउ करते हैं। तो सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि मैं किसी के ऑरा में नहीं आता हूँ, मैं अपने ऑरा में सबको ले लेता हूँ। और उनकी जो हर टाइम वो जो हमें सिखाते हैं कि मिडिल पाथ, आध्यात्मिकता और फैमिली लाइफ को बैलेंस। और ज्यादातर सर की जो लिखी हुई किताबें वो मुझे सर से और ज्यादा कनेक्टेड फील कराती है। उससे उनकी जो सोच है कि एकमात्र मास्टर है जो ये नहीं बोलते हैं कि आप सिर्फ मेरे तक ही जुड़ो। वो रिकमेंड करते। तुलसी दल जब मैंने पढ़ा तो वो बुक पढ़ते पढ़ते सर के लिए इतना ग्रैटिट्यूड आता था कि उन्होंने कितने बुक्स उसमें रिकमेंड किए हैं डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स के। ये पढ़ो, इसको पढ़ो, उसको पढ़ो, उसको पढ़ो। तो उन्होंने हमें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए इतनी सारी रास्ताएं बताई जो हमारे था। 2005 से मेरा जो जर्नी चल रही थी, लेकिन एक गाइडेंस नहीं मिल रही थी। सर शरीर के साथ नहीं होते हुए भी उनके क्लासेस, उनके ज्ञान से रास्ता मिला कि स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय से मेरे जीवन में जो बदलाव आई है, पहले मैं सोचती थी स्वाध्याय में बुक में क्या अलग होगा, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो लगा कि अब मैं समझ रही हूँ कि सर क्यों बोलते स्वाध्याय करने, एक डिफरेंट डायमेंशन। तो सर की जो गाइडेंस, उनकी जो टीचिंग्स है, सब कुछ अपने जीवन में उतारा। और जितना ज्यादा उनको जानती चली गई, उनके टीचिंग्स को फॉलो करती चली गई, उतना ज्यादा उनके लिए रेस्पेक्ट कि किस तरह से सब पूरी जिंदगी को जिया जाए, किस तरह से आप अपनी जीवन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, इसको जीना सिखाया। तो ग्रैटिट्यूड, थैंक्स टू सर, थैंक यू सो मच। तो उनसे भी वहाँ पहली बार मिलना हुआ तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ये है क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी का डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी। वहां पे जाके एक और अमेजिंग मास्टर और हितेश सर, शुभांगी मैम, सबसे मिलने का मौका मिला बहुत पास से। ये भी जैसे वही है। उसके बाद ऐसे था कि यहाँ पे जो मैं सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम में गई थी, 2 बार वहाँ होता है। तो वहां पे जाने के बाद वहां का भी एक्सपीरियंस अब होता है कि कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाते हैं, मेरे लिए सेलिब्रेशन, मेरे लिए पार्टी लगता है यही है। धरती पे जैसे फील करती हूँ, वो 10 दिन ऐसे लग रहा था कि मैं स्वर्ग में ही हूँ। तो जब भी मौका लगे आप सब भी जा सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी का यहाँ का माहौल। तो यहाँ पे ये फील हुआ। अलग अलग जगह विजिट करते रहते हैं कि हर जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है। जो ये वाली पिक्चर है, ये है शांति निकेतन की पिक्चर। और ये है मैं जब महाअवतार बाबा जी के वहां गई थी अभी, लास्ट टू लास्ट जब ऋषिकेश हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें रास्ते में खेरा फगहान बाबा का, फिर नीम करोली बाबा का जो आश्रम, वहां विजिट किए थे। और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। और
महाअवतार बाबा जी के केव का जो एक्सपीरियंस, महाअवतार बाबा जी के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो एक योगी की आत्मकथा बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आप उनसे कनेक्टेड फील करेंगे, समझ पाएंगे कि कौन है। तो वहां भी एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ। तो ऐसे करके हर दिन हर पल ऐसे है कि आध्यात्मिक जर्नी में कुछ 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 ऐड होते चला गया। और आध्यात्मिक जर्नी में 2012 से जब मैंने आनापानासती मुझे मिला, उसके बाद काफी सालों तक मुझे ऐसा नहीं था, अपना जर्नी पे पूरा फोकस था, ध्यान में, ज्ञान में, स्वाध्याय में। फिर 2019 ऐसे था जब अंदर से एकदम आया कि नहीं, अब मुझे जो मुझे मिला है, जो स्थिति मैंने पाया है, वो मुझे सबको देना है। सब कोई अगर उस स्थिति में आ जाए, बाहर से नो मैटर, बाहर से बहुत कुछ हो रहा है, ऊपर नीचे सब कुछ, लेकिन मैं देख रही थी कि मेरे अंदर की स्थिति, तो वो स्थिति अगर सब पाले तो क्या सुंदर हो जाए। मेरा अपना बेटा है छोटा, तो देख रही थी कि वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, मैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, बच्चों को बोल के डांट के नहीं समझा सकते। तब मुझे एहसास हुआ कि ध्यान की कितनी ज्यादा जरूरत है बच्चों की परवरिश के लिए। बच्चे अपना फ्यूचर को एक बहुत सुंदर जीवन जीने का जो ये कला सीख के वो अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो मुझे ये एहसास हुआ कि बचपन बचपन से बच्चों को ये मिलना चाहिए। तो मैंने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों से बातें की कि किस तरह से बच्चों का ध्यान सिखाया जाए, किस तरह से उनको इंटरेस्टिंग, लेकिन समहाउ मुझे कहीं से उतना गाइडेंस मिला नहीं उस समय। लेकिन फिर एक दिन ध्यान में बैठी तो मुझे काफी सारे गाइडेंस आए कि बच्चों को हम कैसे कराना है, क्या क्या कराना है। फिर मैंने अपनी इनर कॉलिंग को शुरू करते हुए उस चीज से फिर मैंने बच्चों को ध्यान कराना शुरू किया। और फिर मुझे लगा मैंने जो चैलेंजेस फेस किया बाकी लोग ना करें, तो जिन्होंने भी मुझे अप्रोच किया कि बच्चों को ध्यान कैसे कराना है, क्या टेक्निक, तो मैंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे ये चीजें आप फॉलो करो और बच्चों को ऐसे देना शुरू करो। तो यही था कि ये चीजें सब तक पहुंचे, सिर्फ हम तक ना रुक जाए, हर बच्चे को, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर कोई बच्चों को सिखाए, क्योंकि हम अकेले तो हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो हर जगह शुरू करें। और इसी तरह बड़ों को लेके भी मैंने अपने घर में, मेरे जो जान पहचान के कुछ लोग थे जो बोलते थे कि कुछ आपके अंदर बदलाव आई है, आप क्या करते हैं, तो उनको इनविटेशन दिया तो सब कोई आए और ध्यान को फील किए। उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, तो हमारा एक सोल फैमिली जैसा बन गया हम। और इतना सुंदर वो परिवार बना है जो एक दूसरे से हम बहुत मिलने के लिए सबको एकदम तत्पर रहते हैं। तो तब से लेके अभी तक हम लोग ध्यान की जर्नी में बहुत लोग जुड़े हैं और ध्यान कर रहे हैं। और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए कि बच्चों को ध्यान कराना है, बड़ों को ध्यान कराना है, अलग अलग वर्कशॉप जहाँ से जो इनविटेशन मिलता है, कभी कोई स्कूल्स में, कोई अपने घर में कुछ करना है कि बहुत सारे बच्चे हैं उनको आके आप ध्यान इंट्रोड्यूस कराइए, तो हम लोग ऐसे ऐसे इनिशिएट लेते हैं। और हमारा जो है इसमें अभी मेरे साथ साथ मेरा पूरा टीम भी काम कर रहे हैं। हम लोग बिलीव करते हैं कि हम जो पत्री सर का टीचिंग है सिर्फ हमें जो मिला है सब तक मिले, तो हम लोग एक टीम वर्क करते हैं। मेरा पूरा जो मेडिटेशन टीचिंग का, क्लासेस का, हम लोग का एक पूरा टीम बन के हम लोग एज ए मास्टर्स का ग्रुप काम करते हैं। ये हमारा कालिंदी पिरामिड जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, 40 डेज ध्यान मैंने यहीं से शुरू किया था, उसके बाद ही मेरे जीवन में यू टर्न आई थी। तो मुझे जब मौका मिला कालिंदी पिरामिड में जाके एज ए मास्टर वहाँ पे अपनी टीचिंग्स को, अपने जो भी माध्यम बन के मैं शेयर करी वहाँ पे। और अभी हम लोग जूम के थ्रू हर दिन बहुत लोगों तक जुड़ पा रहे हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं हम लोग। तो इस तरह जूम और ये लॉकडाउन के कारण हम लोग अब तो शहर कंट्री कोई भी बाउंड्री नहीं रहा, सबसे हम लोग जुड़ पाते हैं। और इसके साथ साथ जो मैं ओशो को बहुत फॉलो करती हूँ और उनकी टीचिंग्स भी मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो उनकी जो है जोरबा द बुद्धा, मुझे भी, मैं उसको भी अपने जीवन में उतारती हूँ और अपने जो भी लोग ध्यान में आते हैं उन्हें भी उसी टीचिंग्स के जोड़ती हूँ कि लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। जीवन को सिर्फ ऐसे नहीं कि हम सिर्फ आंख बंद करके रहे, जागरूक रहे भी, अवेयरनेस। तो हम लोग कभी कभी नेचर में जाके ध्यान करते हैं,
कोलकाता में जैसे कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस है, बेलूर मठ है, इस तरह से हम लोग डांसिंग के साथ, सेलिब्रेशन के साथ, फन वे में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग ध्यान और मस्ती करते हैं। और ध्यान से पहले फ्रेंड्स मैं बहुत ज्यादा शाई थी, लोगों के सामने बोलने में क्या, मैं बोलना पड़ेगा इसलिए मैं बहुत पीछे हो जाती थी। लेकिन ध्यान के बाद मेरे अंदर ये एक आई कि मैं अपना चीजें शेयर कर पाती हूँ, स्टेज पे जाके भी बोल पा रही हूँ, अभी आप लोगों को क्लास दे पा रही हूँ। तो जो लोग मुझे पहले जानते हैं वो लोग तो बहुत ही आश्चर्य होते हैं कि इतना बोल लेती है कैसे, मतलब इतनी ज्यादा चेंजेस कैसे आई है। तो जब हम एक ही चीज है जिसको मैं मानती हूँ, फॉलो करती हूँ, मेरे अंदर जो डर होता है, मैं अपने आप को एक ही बात बोलती हूँ, जो मैंने रियलाइज किया है और जो चीज है सच्चाई को तुम्हें देना है, तो इसके लिए क्या डर है। जो मेरे पास है, जो सच्चाई मैंने एक्सपीरियंस किया है, सिर्फ उसी को देना है, तो क्या चीज का डर है। तो अपने आप को ये याद दिलाती हूँ कि मैं माध्यम बनकर दे रही हूँ, मैं नहीं दे रही हूँ। तो हर सेशन से पहले मैं अपने आप को ये करते हुए ही सेशन को आगे कंडक्ट करती हूँ। स्कूलों में, काफी सारे स्कूलों में भी मौका लगा कि स्कूलों में भी बच्चों को हम लोग ध्यान के साथ जोड़ सकते हैं, उन्हें ध्यान इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये स्कूल में, कैलकाटा इंटरनेशनल स्कूल में, काफी सारे स्कूल में, जैसे यहाँ पे भी फर्स्ट मैंने जब गया था इस स्कूल में, फिर फीमेल्स के जो काफी डिफरेंट डिफरेंट कोलकाता में हमारे संस्थाएं हैं, लायंस क्लब है, इस तरह के क्लब ऑर्गेनाइजेशन में भी जब कोई इनवाइट करते हैं तो वहां पे भी जाके हम लोग लोगों को एक अवेयरनेस आई है। बहुत अच्छा, लोग जैसे ग्रुप में किट्टी करते हैं तो उसमें अब लोग हम लोग को इस तरह से करते हैं, कभी कोई अप्रोच करते तो मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हाँ ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट है कि जहाँ जाके हम एक ग्रुप को जाके ध्यान सिखा सकते हैं, ध्यान के इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, ध्यान के रस को चखाते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएट है। ये कोलकाता में लिव एंड लाइफ बोल के एक ग्रुप है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था एज ए गेस्ट, और इंटरव्यू वगैरह वहाँ पे भी हुआ था। तो ये सब एक मोमेंट है जो मैंने क्या बोलते हैं कि वो एक मौका मिला जहाँ मैं ध्यान को और इन सब चीज़ों के बारे में शेयर कर पाऊँ लोगों से। लायंस क्लब की तरफ से भी, जहाँ एक फीमेल ग्रुप है, जहाँ उस संस्था ने भी इनवाइट किया था, तो ये उसका है। और इन सब के साथ साथ मेरा योगा के लिए भी बहुत ज़्यादा पैशन है शुरू से ही। तो योगा में भी मैं ध्यान के साथ साथ उसमें भी अब सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ। तो ये भी जर्नी मेरी साथ साथ चल रही है। तो मुझे लगता है मेरे ध्यान के बाद है ना बहुत सारी वो हो गई है, जैसे लगता है कि समय बहुत मिल गया है, सब चीज को बहुत ऑर्गेनाइज वे में कर लेते हैं। अपना बुटीक का भी देखना है, योगा क्लासेस का भी है, खुद को टाइम देना, ध्यान सिखाना, स्वाध्याय करना, क्लासेस देना। क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में भी वहाँ हमें एक परफॉर्मेंस का मौका मिला था, तो वहाँ पे भी ये 21 जनवरी में भी हम लोग योगा क्लास का ये थे। और उसके साथ साथ, इन सब के साथ साथ मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड एक्सेस बार फैसिलिटेटर भी हूँ। तो ये एक छोटा सा जर्नी है, और भी जर्नी तो खैर काफी है। तो उसका कुछ एक झलक जो मुझे मिला मैं आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया है मैडम। रूप मेरे ख्याल से झुंझुनवाला जी आपने सब कुछ इसी में बता दिया अपना। अब हम देखते हैं इनका रामा लिंगेश्वर जी आपसे क्या निकलवाते हैं। या मैडम, पहले पहल मैं तहे दिल से और एक बार आपका स्वागत कर रहा हूं इस प्रोग्राम में। ध्यान जादू ये प्रोग्राम में आपको मैं एक गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में सबके सामने मैं बिठाया हूं। मैडम, मैंने बताया कि अब तक जितने भी लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है उनमें से एक बात मैंने पहचान लिया है कि आप जैसे युवा पीढ़ी इस ध्यान मार्ग में आकर साइंटिफिक रूप में, शास्त्रीय अवगाहन के साथ साइंटिफिक रूप में इस ध्यान का प्रचार कर रही है। इसलिए ही आप युवा पीढ़ियों को अपनी ओर
जान की ओर आकर्षित कर रही है। मैं 100% बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बता सकता हूँ। मैडम, इस ध्यान जादू कार्यक्रम में जो प्रश्न हम पूछते हैं, इसका उद्देश्य यह है कि आपके पास जितना नॉलेज है, जितना अनुभव है, उन सबको हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। अवश्य आप इसका सहयोग देगी। मेरा पहला क्वेश्चन है मैडम, रूप झुंझुनवाला ये मैडम, मैं कह सकता हूं कि ध्यान जगत में बहुत तीव्र गति से दौड़कर आगे बढ़ रही है। इस प्रकार दौड़ने में, इस प्रकार आगे बढ़ने में अवश्य उनके लिए बहुत सहयोग की जरूरत होती है। परिवार वालों से यह पूछना चाहता हूं कि आप अपने घर में इस प्रकार के कार्यों को लोगों के सामने ले आने में किस प्रकार आपको सहयोग मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा विवरण हमें दीजिए। थैंक यू सो रूप मच, झुंझुनवाला जी। थैंक यू फॉर आस्किंग। जी, सबसे पहले तो परिवार के बिना तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार मेरे परिवार वालों को, जिनके सपोर्ट के बिना तो मैं कर ही नहीं सकती। मेरी मदर इन लॉ जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, जिनके कारण वो है कि घर का चिंता तो मत करो, इधर का पूरा जिम्मेदारी वो पूरा संभालती है। घर की तरफ से मैं पूरा निश्चिंत हूँ। मेरा बेटा जो अपना पूरा ध्यान रख लेता बचपन से ही, एक तरह से उसका जब से हुआ है तब से उसके भी जो मेरा बुटीक के कारण भी वो सेल्फ डिपेंडेंट अपने तरह से रहना, मेरे हस्बैंड का, मेरी 5 सिस्टर इन लॉज है, मेरी भाई भाभी लोग सभी का पूरा सपोर्ट। इनफैक्ट अभी बोल सकती हूँ मेरा पूरा फैमिली ध्यान से जुड़ा है। मेरी मदर इन लॉ, उनको कुछ भी होता है, थोड़ा ऐसे रेगुलर ध्यान करती है, फिर भी जब भी कुछ होगा बोलती है सेल्फ हीलिंग तुम्हारा वो लगा लेती हूँ तो मेरा एकदम ठीक हो जाता है वापस से। तो इनकरेज भी करती है सबको शेयर करना। मेरी सिस्टर इन लॉज, मेरी भाभी लोग का उन लोग में से कोई कोई सेशन में भी होंगे। तो पूरा परिवार ध्यान से जुड़ा है और इसके रस को चखे हैं और अपने जीवन में अपनाए हैं, और उनका तो बहुत बहुत सपोर्ट रहा है मेरे जीवन में और अभी तक है ही और आगे भी रहेगा। थैंक्स टू सबको, मेरे परिवार वाले को ये एक प्लेटफॉर्म है जहां मैं सबको दिल से धन्यवाद दे सकती हूँ। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। जी सर। आई थिंक सर हैंग हो गया उनका। हाँ, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से 2005 से जब पहली बार मैंने एक शुरुआत हुआ था, मैंने पहली बार एक स्पिरिचुअलिटी शब्द मुझे ना बहुत अट्रैक्ट करता था कि क्या है। तो मुझे किसी ने पहली बार आके, मेरे सामने नेबर रहती थी, उनके जान पहचान में वो प्राणिक हीलिंग का क्लास करते थे, तो उन्होंने मुझे बोला तुम करोगी? तो मैंने 1 मिनट में ही बोल दिया हाँ मैं करूंगी, मेरे को बाकी टाइम नहीं मिलता, संडे संडे मैं करूंगी इसका क्लास। तो उन्होंने उसके लिए कहा भी कि बहुत लोगों को इतना कन्विंस करना पड़ता तुम 1 मिनट में, क्योंकि मुझे जानना था ये होता क्या है, क्या डिफरेंट है ये सब में। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू होती है। जी सर। एक्सलेंट। सो इस प्रकार पहले पहल मैं आपके परिवार वालों को सबको मैं धन्यवाद बताना चाहता हूं, क्योंकि आप जैसे महान विदुषी को इस ध्यान जगत में ये सर्विस करने के लिए हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। मैडम, आई एम वेरी हैप्पी। एंड आप एक फैशन डिजाइनर है। फैशन डिजाइनर जनरली होता है कि ये भौतिक शरीर के लिए एक अच्छा ये ड्रेस बना करके उसके भौतिक रूप को बहुत अच्छी तरह उसका रूप सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप फैशन डिजाइनर होकर इस आत्म और हमारे शरीर में के अंदर जो है इनर थिंग, उसको बहुत सुंदरता बढ़ाने के लिए आप इस ध्यान के मार्ग को चुन लिया है। मैं आप एक फैशन डिजाइनर है,
इस प्रकार का फैशन डिजाइनर होकर लोगों के अंदर में जो सुंदरता होती है, सौंदर्य, उसको संवारने के लिए, उसको अच्छी तरह बनाने के लिए आप इस ध्यान के माध्यम से क्या कर रही है, और ये फैशन डिजाइनर के रूप में जो स्किल्स आपको मिला है वह कहाँ तक इसका सदुपयोग कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप दीजिए मैडम। जी, एज ए फैशन डिज़ाइनर मेरा बुटीक मैं 2005 से ही शुरू की हूँ और तब से मैं उसमें कर रही हूँ। लेकिन करते करते मैं समहाउ मुझे फील होने लगा कि पता नहीं, मुझे अंदर से मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। मैं अपने डायरीज में, कॉपीज में जब होता था मैं लिखती भी थी। मैं कुछ ऐसा सवाल का आंसर ढूंढ रही हूँ जिसका सवाल नहीं पता मुझे। मैं कोई ऐसा आंसर ढूंढ रही हूँ जिसका सवाल नहीं पता। जितना समय जाते जा रहा था मेरे अंदर वो खालीपन और गहरा होते जा रहा था। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बाहर की मटेरियल कोई भी चीज मुझे वो सुख नहीं दे रही है, वो मेरी प्यास नहीं बुझा रही है। तो मैं समझ भी नहीं पा रही थी कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या ढूंढ रही हूँ। तो मैं इसी खोज में बस बुटीक का कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ योगा से कनेक्टेड हुई। तो उसके लिए मैंने प्रायोरिटी एक प्राणिक हीलिंग में मैंने एक सेशन में सुना था। पहले मैं बहुत ज्यादा दिन रात उसमें करती थी, लेकिन हाँ, तो जब मैं वहाँ पे जाने लगी तो फिर मुझे लगा कि एक जो सवाल वहाँ पे जो सुनी थी कि आप जब तक अपने लिए प्रायोरिटी नहीं देखो, समय नहीं निकालोगे, तब तक ऐसे ही मतलब आप अगर रात को भी बुटीक खोल के बैठोगे, रात को भी क्लाइंट आएंगे, तो आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना होगा। तो उसके बाद से मैंने अपने योगा टाइमिंग के लिए प्रायोरिटी दिया कि इस टाइम पे चाहे कोई भी आए, मुझे ये टाइम मिस नहीं करना। तो तब से मैंने जीवन में ये सीखा है कि मुझे जो करना है अपने अपने खुद के लिए, वो मुझे प्रायोरिटी रखना है। तो इसी तरह से ये शुरू हुआ। या गुड। सो मित्रों, मैडम की बातों से हमें पता लगता है कि पहल हम अपना उद्धार करना चाहिए, और यदि हम अच्छी तरह बन जाने से हम भी अन्य लोगों को भी कुछ ना कुछ दे सकते हैं और कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। मैडम, और एक क्वेश्चन है, आप अपने बायोडेटा में लिखी थी और उसी प्रकार आपने बताया कि मेडिटेशन सेलिब्रेशन के साथ, मेडिटेशन सीखो सेलिब्रेशन के साथ, ये इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? मेडिटेशन करते समय हम सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। जैसे आपका पीछे दिख रहा है ना, लिखा हुआ है ध्यान जादू। अब ये है कि ध्यान और जादू कैसे एक हो सकता है। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने जो ये नाम रखा है, आपने इस जादू को एक्सपीरियंस किया है कि ध्यान करने से ये जादू हम फील कर पाते हैं। जब मिठाई खाए ही नहीं तो उसका स्वाद कैसे बता सकते, खाएंगे वही स्वाद बता सकते हैं। तो इसी तरह जब मैंने ध्यान किया और उसके साथ साथ जब मैंने ओशो के कुछ कम्युनिटी में जाके मैंने एक डिफरेंट तरह के मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस किया, सूफी मेडिटेशन हुआ, डांस करते करते फिर हम जो ध्यान में उतरते हैं, तो ये सब एक एक्सपीरियंस जब मैंने किया तो मुझे लगा कि ये तो और मजेदार है और बहुत गहरे उतरते हैं जब आप बॉडी के कुछ एक्टिविटी कर रहे हो और उसके बाद एकदम गहरे शून्यता में उतर पा रहे हो। तो और जो हम लोगों का ये भी है कि ध्यान करना मतलब लोगों को एक होता है कि बहुत सीरियस कुछ है। तो ये कंसेप्ट को भी मुझे लग रहा था कि लोगों को बदलना है कि ध्यान मतलब ऐसा नहीं कि हम सीरियस रहें, बस आंखें बंद करके रहें, पूरे दिन दुनिया से बाहर रहें। तो ध्यान इंटरेस्टिंग है, ध्यान में भी हम मस्ती करते हैं, ध्यान में भी हम इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एक डांस करते करते एक अलग डायमेंशन को छूते हैं, अपनी दिव्यता को अनुभव करते हैं। तो कैसे, तो वो एक्सपीरियंस कराने के लिए मैंने ये कंसेप्ट लाया कि ध्यान प्लस सेलिब्रेशन। बहुत बढ़िया है। सो इस प्रकार ध्यान करते समय जो कुछ आनंद हमें मिलता है उसको एंजॉय करना है, वही है ना आप कहना चाहते हैं मैडम? जी, एकदम बिल्कुल। या
ध्यान करते समय जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, जो आनंद हमें मिलता है, उसको यदि हम एंजॉय करने से इससे और अधिक फायदा उठा सकते हैं और ध्यान की ओर भी हम आकर्षित हो सकते हैं मित्रों। और मैं मैडम से यह बातचीत भी करना चाहता हूं कि योगा ये तो बहुत एक इतना अच्छी व्यवस्था है जिसके द्वारा बहुत लोग स्वस्थ होते हैं, और उसी प्रकार मेडिटेशन भी ऐसा एक साधन है जिसके द्वारा भी हमको स्वस्थता मिलती है। आप योगा में एक सर्टिफिकेशन भी आप पूरा किया है और आप मेडिटेटर भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि योगा और मेडिटेशन दोनों में क्या संबंध है, किस प्रकार इन दोनों को समन्वय करके हम अपने जीवन को और स्वस्थ किस प्रकार हम बना सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मुझे दीजिए मैडम। तो योगा तो मैं पहले से जुड़ी हुई थी, और उसके बाद जब ध्यान में मैं आई तो मैंने देखा कि धीरे धीरे जितना ज्यादा गहरे उतरते गई तब मैंने ये रियलाइज किया ध्यान अकेले ही काफी है। ध्यान करने से हमें अपने आप में स्वस्थता और जो बीमारी क्यों होती है उसकी कारण समझी। शरीर के जो बाहरी तौर से हम लोग देखते हैं हम मोटे हो गए, पतले हो गए, हमको स्वस्थ रहना है, फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं, लेकिन ध्यान से और अपने जीवन के एक्सपीरियंस से, अपने खुद से, मेरे भी थायराइड था, मेरा भी ओवरवेट था, तो जब मैंने यू कैन हील योर लाइफ बुक पढ़ा, अलग अलग मास्टर्स को पढ़ा और चीजों को अपने इमोशंस पे काम करना मैंने शुरू किया, तो मैंने देखा कि वो सब चीज मेरा ठीक हो रहा है अपने आप। जबकि मैं योगा बहुत ज्यादा ये करती हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा वेट इधर से उधर नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने इमोशंस पे काम करना शुरू कर दिया, मेरा वेट अपने आप नॉर्मल होना शुरू कर दिया, मेरा थायराइड ठीक हो गया। जैसे ही मैंने अपना एक्सप्रेशन वाली चीजों पे काम किया, तो इस तरह से मुझे समझ में आया कि ध्यान अकेले ही काफी है। बस योगा मेरे लिए वही है कि अब मेरे लिए योगा करना एक सेलिब्रेशन है। योगा करना मुझे पसंद है। जब मैं पोस्चर्स करती हूँ, और जब अभी तो ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं डीप पोस्चर्स करती हूँ उसमें ही लगता है कि मैं मेडिटेटिव हो जा रही हूँ। तो अब मुझे समझ में आ रहा है जो अष्टांग मार्ग में भी योग के बारे में कहा गया है, उसका भी जो सार है यही है, लोगों को ध्यान तक लेके जाने के लिए ही योगा है। योगा करते करते हम कम से कम, जैसे मैंने पहले जिम भी मैं करती थी, तो मैंने देखा कि वो बाहरी दुनिया को जोड़ रहा है। योगा में कम से कम आप अंदर, थोड़ा अंदर जाना शुरू कर रहे हैं। तो जब हम योगा करते हैं, पोस्चर्स करते करते माइंड इतना ज्यादा शून्य हो जाता है कि हम ध्यान में उतरने लगते हैं स्वतः ही। मेरे को ऐसे हो जाता है कि बार बार याद दिलाना पड़ता है कि मैं योगा में हूँ, मुझे लगता है कि बस मैं ध्यान में बैठ जाऊं, समाधि में चली जाऊं, ऐसा हालत हो जाता है एक्सरसाइज करते करते, योगा पोस्चर करते करते। तो सब चीज अब लगता है कि इंटरकनेक्टेड है, सब चीज एक दूसरे से वो है कि जैसे एक केक बना हुआ है, उसके ऊपर एक चेरी रख दिया तो उसका केक कमी नहीं था, लेकिन वो और थोड़ा सा उसको इनहेंस कर दिया। तो ठीक इसी तरह ध्यान अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन ये सब चीजें थोड़ी सी इनहेंस कर देती है हमारे जीवन में। मजा आता है। बस मैं इसलिए करती हूँ कि मुझे योगा करना पसंद है। ब्यूटीफुल। सो योगा हमारे भौतिक शरीर के लिए स्वस्थता लाने के लिए, और मेडिटेशन हमारे आध्यात्मिक चिंतन को और बढ़ावा देने के लिए हम सदुपयोग कर सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ मैडम? जी बिल्कुल 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 एकदम। सो मित्रों, यदि आप मेडिटेशन करने से, मैडम की बातों से हमें पता चलता है कि वह एनफ है, फिर भी यदि उसके साथ साथ यदि आप योगा भी करने से और अपने इस लक्ष्य को, जो मोक्ष जो होता है, उस लक्ष्य को आप बहुत आसान से प्राप्त कर सकते हैं मैडम, ऐसा मैं कह सकता हूँ। या ब्यूटीफुल मैडम। और एक है कि बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों के बीच को संबंध जोड़ना और उनको बैलेंस करना एक साधारण आम जनता के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। इसलिए ही ये दुनिया इस प्रकार बदल गया है
और बहुत लोग इसमें अशांति पा रहे हैं, लेकिन जो मेडिटेशन में आते हैं उनको इन तीनों के बीच में समन्वय स्थापित करना और उनको बैलेंस करना, बॉडी माइंड और सोल, बहुत आसान है मेडिटेटर्स के लिए। या आप क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में? बॉडी माइंड और सोल, इन तीनों को बैलेंस करने में मेडिटेशन कहाँ तक सदुपयोग होगा, और इसके साथ साथ योगा भी, आपके अनुभव क्या है? थैंक यू सो मच। आप तो इतना अच्छा अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो जिससे मुझे लगता है कि ध्यान जादू के आपके ये क्वेश्चन से बाकी लोगों को भी काफी क्लियरिटी आएगी। मेरे एक्सपीरियंस में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है यही है, मेरा एक्सपीरियंस में ये है, मैं ये शेयर कर सकती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस में ध्यान अकेला ही बॉडी माइंड सोल तीनों को स्वस्थ रखने में बहुत हेल्प करता है, मतलब 100%, 100 में 100%। और बाकी कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो है ना कि हमें अपने जो हमें पसंद है उसे फॉलो करना है। कोई अगर डांस कर रहा है, डांस करते करते भी हम, वो भी हमारे लिए मेडिटेटिव हो जाता है। कोई अगर गाना गा रहे हैं पूरी तरह से, अगर उसको गाने को मैं एंजॉय कर रही तो मेरे लिए वो भी मेडिटेटिव हो जा रहा है। तो इसी तरह जब मैं योगा करती हूँ मेरे लिए वो योगा एक मेडिटेटिव स्थिति हो जाती है, जैसे कि मेडिटेशन का एक डिफरेंट फॉर्म हो जाता है। तो मैं अब योगा और मेडिटेशन मेरे लिए अब लगता है कि वो अलग है ही नहीं। जब हम देखते हैं सब चीज वही बराबर है। मेन चीज क्या है, जो बॉडी माइंड सोल, इसमें आपने जो कहा कि लोग इतने परेशान हो रहे, क्यों? क्योंकि लोगों का ध्यान है बाहरी तौर पे, बाहर बाहर बाहर, बाहर से मैं कितना इकट्ठा कर लूं, बाहर से क्या हो रहा है, बाहर क्या करना है। अपने शरीर को हम बाहर से बहुत ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, अंदर से ठीक करना शुरू करें तो वो है ना परमानेंट ठीक होता है। और वो आपके खुद के एक्सपीरियंस से फिर जब हम शेयर करते हैं ना, मैं बिलीव करती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जीवन में जो अपनाई हूँ, मैं उसको ही लोगों को शेयर करूँ। किसी और का जो एक्सपीरियंस है उसको ना करके, ध्यान से मुझे क्या फायदा मिला है, योगा से मुझे क्या फायदा मिला है, तो वो होगा कि मैं अपने सच्चाई से लोगों को जोड़ पा रही हूँ। और मेरे अंदर जब मैं बोल रही हूँ एक वो कॉन्फिडेंट है कि मैंने किया है तो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ कि किसी और का बात को मैं बोल रही हूँ। तो ये मैंने किया है। मैंने भी बहुत कुछ किया था कि कैसे मैं थायराइड ठीक करूँ, लेकिन मेरे अंदर ये था कि मुझे इसको एनर्जेटिकली हील करना है। मैंने एक्यूप्रेशर, फिर एनर्जी सिस्टम में और भी बहुत कुछ मोडालिटी का सब कुछ अपनाया। फिर देखा कि ध्यान से जो ऊर्जा आ रही है और अंदर की स्थिति में मैं काम करने लगी, अपने इमोशंस पे काम करने लगी, तो अंदर एक जो ठहराव, एक शांति, वो अपने आप उतरने लगी। ब्यूटीफुल। सी, आजकल बहुत लोग एक भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए वे अपना बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए एक विद्वान से मैंने मिला था, उन्होंने कहा है कि आजकल लोगों के लिए 3 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है धन कमाना, दूसरा लक्ष्य है धन कमाना, तीसरा लक्ष्य है धन कमाना। इस प्रकार कुछ ना कुछ कमाने के पीछे दौड़ते दौड़ते हुए वे अपने पूरे स्वास्थ्य को, वे अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। अपने इन्नर में जो कुछ है ये सब वे भूलकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ध्यान का पहला लक्ष्य है अपने बारे में समझना, अपने बारे में देखना, अपने बारे में ये सब जानकारी प्राप्त करना है। इसलिए मित्रों, हम सब इस भौतिक सुखों को अवश्य देना है कुछ इंपॉर्टेंस, लेकिन कितना परसेंटेज तक देना है, उतना परसेंटेज तक हम मैनेज करने से हम इस मानसिक सुख भी हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मैडम रूप झुंझुनवाला जी, आपके ये उत्तरों से बहुत प्रभावित होकर बहुत लोग हमें मैसेज भी भेज रहे हैं। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस टू यू। और इसी प्रकार और एक प्रश्न है आपको, आप ओशो के जीवन से बहुत प्रभावित हुए हैं और जनरली ओशो ये मानसिक आनंद को बहुत या मूल्यवान समझते हैं।
और इसी प्रकार आपके ये मेडिटेशन कम सेलिब्रेशंस, इस वाक्य को देखने के बाद मुझे लगता है कि आप पर ओशो का प्रभाव बहुत पड़ा है। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप जो कुछ मेडिटेशन करवा रहे हैं, जो सेलिब्रेशन आप मेडिटेटरों के जीवन में देखना चाहती है, इस पर ओशो का क्या प्रभाव है? क्या आप ओशो से प्रभावित हुई है? इस पर थोड़ा सा जानकारी हमें दीजिए। जी 100% ओशो से तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलती, एक होता है ना एकदम, कि उनकी जो बातें हैं। और आपको एक बात बताऊं, जब मैं ध्यान में नहीं थी ना, तो कभी कभी आस्था चैनल में उनका आता था, तो मैं ना उनको देखती थी, लेकिन मुझे ना उनका कुछ बात समझ में नहीं आता था। मुझे लगता है कुछ कोई बहुत बड़े संत है, लेकिन ये क्या बोल रहे कुछ समझ में नहीं आता था। और ध्यान के बाद जब मैं उनका सुनती थी ना, हर बात पे मेरे को ऐसे होता था, वाह वाह वाह, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। इसको बोलने के लिए बहुत वो चाहिए, एकदम मतलब बिंदास ठोक बजा के, मतलब लोगों को हिला देते हैं। तो इससे मैं इतनी ज्यादा प्रभावित हुई ओशो के जीवन से, ओशो के टीचिंग से, कि हाँ, उनका जो कंसेप्ट है जोरबा द बुद्धा, वो मुझे बहुत भाया, एकदम उतर गया कि अंदर से बुद्ध बनो, अंदर से ऐसी स्थिति हो कि बाहर से कुछ भी आपको ना हिला सके। और बाहर से जोरबा, जोरबा मतलब जीवन को 100% खुल के जियो, सेलिब्रेट करो, मस्ती करो, फन करो, कोई तुमको देख के ये भी नहीं बोलेगी ये ध्यान ही है। तो उनका ये कंसेप्ट मुझे बहुत भाया। एक्सलेंट एक्सलेंट मैडम। और आपके मेडिटेशन एक कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद मुझे लगता है कि ये सब जो कुछ हम कर रहे हैं, चाहे वह मेडिटेशन हो या योगा हो, इसके अल्टीमेट गोल होना चाहिए हम अपने को सुधारना और जीवन में आनंद पाना। आपके और एक प्रोग्राम को मैंने देखा था कि स्पिरिचुअल टूर्स, टूर माने आनंद उठाना, उसके साथ साथ आपने स्पिरिचुअलिटी को वो जोड़ लिया है। आप इस प्रकार के जो स्पिरिचुअल टूर्स, किस प्रकार के टूर्स आप संभाल रही है, और इन टूर्स के द्वारा जो अनुभव आपको प्राप्त हुई है, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए मैडम। आप तो मतलब ऐसा ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि मैं भी अपने अंदर से, कि मैंने ये सब क्यों किया, वो मेरे अंदर से भी आंसर्स आ रहे हैं। या बताइए मैडम, बताइए। जी, तो ये जो कंसेप्ट, जब मैं कहीं घूमने जाती थी, कोई फंक्शन होता था, कुछ होता था, तो मैं समहाउ ना वहां ऐसे लगता था या तो उनमें कुछ प्रॉब्लम है या मेरे में कुछ प्रॉब्लम है। मैं किसी चीज को उतना एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, बाहर की चीजों में। जहाँ जा रहे हैं बस इसकी उसकी बातें कर रहे हैं, हाउजी खेल रहे हैं, आ जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं जैसे ना सबसे बहुत ही अलग अलग अपने आप में रहना मुझे पसंद आता था। लेकिन जब भी मैं कोई स्पिरिचुअल ऐसे प्लेसेस में जाती थी जहाँ जीवन जीने का एक नया ढंग मुझे दिखा, तो वहां मैं बहुत इंजॉय करने लगी। मुझे लगा, वहां जाके मुझे पता चला, अरे यही तो मुझे चाहिए। ये एक जीवन है जो मैं हमेशा जीना चाहूंगी। ऐसे जगह मैं जाना चाहूंगी, घूमना चाहूंगी, जहां मुझे लगता है मैं एक मिनट भी बोर नहीं हो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। तो मुझे लगा क्यों ना यही चीज लोगों को भी टेस्ट कराया जाए, कि जब हम टूर पे जा रहे हैं, कुछ घर में प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम लोग कोई ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस में या कोई पार्क वार्क में भी गए, ग्रीनरी से, जहाँ हम नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, और वहां जाके हम लोग जो बाहर बाहर रहते हैं, कहीं हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, कर रहे हैं एक लिमिट में। लेकिन लोग इतनी ज्यादा जो हो गए कि खुशी ढूंढ रहे हैं ड्रिंक करके या हुक्काज में जाके, लेकिन फिर भी शायद वो खुशी उन्हें नहीं मिल रही है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये सब जगह जाके हम लोग जब ध्यान कर रहे हैं डिफरेंट वे से, एक दूसरे के साथ जुड़ के, एक हैप्पीनेस, खुशी से सबके आंखों में जो आंसू आ जा रहे हैं, उसको फील करके, एक्सपीरियंस करके, उस दिव्यता को टच करके, मुझे लगता है यही सब ढूंढ रहे हैं। तो क्यों ना हम भी उस चीज को थोड़ा सा, अगर हम दे सके, उस चीज को एक्सपीरियंस करा सके, तो क्यों नहीं।
एक्सलेंट मैडम, सुपर। सो इसलिए हमारे गुरुजी पत्री जी भी बताते हैं कि आप अपने घर में बैठकर ध्यान करने के बिना प्रकृति के साथ जुड़ो, जीव जंतुओं के साथ जुड़ो, उनके साथ यदि इस प्रकार ध्यान करने से, प्रकृति के साथ मिलकर ध्यान करने से, और वहां का मजा और एक तरह होगा। इसलिए हम सब मेडिटेटर्स जितना समय हो सके उतना समय प्रकृति के साथ हम बिताने से हम इसमें मेडिटेशन का फल भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना करके एक सेलिब्रेशन भी के रूप में भी हम उसको बदल सकते हैं, है ना मैडम? ऐसा मैं कह सकता हूँ ना? या ब्यूटीफुल, सुपर मैडम। सी और एक है, आप के बायोडाटा को देखने के बाद मुझे पता चला कि आप स्वाध्याय को बहुत महत्व देती है। ये स्वाध्याय आजकल इतना, ये मीडिया आ जाने के बाद स्वाध्याय को सबका अध्याय बना रही है बहुत लोग। जो कुछ अच्छी अच्छी किताबें हैं उनको पढ़ करके, या ब्यूटीफुल, दैट इज आई एम आस्किंग यू। सी ये सभी लोग उतने महत्वपूर्ण किताबों को इकट्ठा करके उनमें जो सार है उसको सभी लोगों को बता रहे हैं और उनसे फायदा भी उठा रहे हैं सभी लोग। मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि ये स्वाध्याय कहाँ तक हमारे लिए लाभ होगा, और इस प्रकार महान जो व्यक्ति होते हैं, मैं भी अनेक किताबों को लिखा था, मुझे मालूम है, अपने पूरे अनुभव उस किताब में रख सकते हैं और एक एक मास्टर का जो अनुभव होते हैं हम सब पढ़ने से उनके अनुभव सीधा लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार स्वाध्याय मेडिटेटर के लिए कितना तक लाभकारी होगा और इससे इस ध्यान जगत में हम किस प्रकार की सेवा कर सकते हैं स्वाध्याय के द्वारा, ये इस विषय पर आपके अनुभव थोड़ा सा हमें बताइए मैडम। जरूर। स्वाध्याय को लेके बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस मेरे हैं। जैसे 2005 से मैं डिफरेंट मोडालिटी में ध्यान कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर मेरा छूट गया। थोड़ा दिन करती थी फिर छूट जाता था। फिर जब मैंने आनापानासती ध्यान में जुड़ा, PSSM से जुड़ा, हर मास्टर जो मिलते थे और स्पेशली तो पत्री सर हर टाइम स्वाध्याय का बात करते थे। मतलब एक सेशन में उन्होंने ये बुक पढ़ा, जो ये बुक नहीं पढ़े निकल जाओ क्लास यहाँ से। तो मेरे अंदर ये था कि इतना कुछ टीवी में, इतना कुछ व्हाट्सएप में, इतनी ज्ञान भरा है, अब बुक में क्या अलग से होगा भाई। तो चलो मैंने फिर भी शुरू किया। एक बुक मैंने पहला लिया, जर्नी टू होम। ओके। तो उस बुक को जब मैंने पढ़ा तो फिर बस पढ़ती चली गई, तब मुझे समझ में आया। और उसके बाद हाँ, जो बुक मेरे जीवन में स्वाध्याय को लेके आया, स्वाध्याय के लिए इंटरेस्ट जगाया, वो है व्हाइट बुक, द व्हाइट बुक, रामता द व्हाइट बुक नाम है। वो जब मैं पढ़ रही थी ना, मुझे लग रहा था कि जो मैं सुन रही थी, लेकिन पता नहीं वो बुक पढ़ के यू क्रिएट योर ओन रियलिटी को, अपनी दिव्यता को जो मैंने टच किया, फील किया, एक डिफरेंट डायमेंशन, तब मुझे वहां से एक रस। और मैंने ये भी समझा कि सिर्फ ध्यान करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमें ऊर्जा मिल रहा है, लेकिन हमें जब पता नहीं होती कि इस ऊर्जा को हमें कैसे चैनल करना है, किस दिशा में लेके जाना है, तो वो वापस पुराने पैटर्न में ड्रेन हो जा रही है। और जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो दोनों मिलके आपस में आपके जीवन को सुंदर बनाने में मदद करती है। आपके इनर स्थिति को, जो बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ साथ आप अपने आप को, मतलब यहाँ से यहाँ लेके जा सकते स्वाध्याय के द्वारा। तो मुझे लगता है कि बिना ध्यान और स्वाध्याय एक साइकिल की तरह है, जिसके दोनों चक्का होना जरूरी है, अदरवाइज वो साइकिल नहीं चल सकता। तो मेरे लिए स्वाध्याय बहुत 100%, जितना ध्यान इंपॉर्टेंट है उतना ही स्वाध्याय इंपॉर्टेंट है। एक्सीलेंट मैडम। से मित्रों, मैडम की बातों के साथ हम यहाँ बता सकते हैं कि स्वाध्याय जो बड़े बड़े मास्टर्स जो अपने एक्सपीरियंस जो उन किताबों में शेयर करते हैं, उनको पढ़ने से, उनके अनुभवों को हम सीखने से
अवश्य बहुत आसान से अपने जीवन को उन सभी को उतार सकते हैं और बहुत कम समय में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम सब स्वाध्याय की ओर अपना ध्यान रखने से अच्छा होगा। क्या मैडम ऐसा कर सकता हूँ? एकदम। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी। एक जो किताब होती है ना, एक मास्टर का पूरा जीवन, उनका कितना एक्सपीरियंसेस है। आप सोचिए, उन्होंने वो पूरा निचोड़ उस बुक में दे दिया है। एक बुक को पढ़ के हम कितना कुछ हमें मिलता है। तो वो किताब से हम उस मास्टर की ऊर्जा से जुड़ते हैं, उनकी नजरिया जानते हैं कि आध्यात्मिकता। और किताबें भी ऐसी नहीं कि हम कोई भी रैंडम किताब पढ़ें, हमें आध्यात्मिक रिकमेंडेड बुक्स को अपने लाइफ में अपनाना है। जी, सजेस्टेड बहुत सारे बुक्स है। आप अगर एकदम नए हैं, आप यू कैन हील योर लाइफ बुक से शुरू कर सकते हैं कि उसमें हम देखते हैं किस तरह हमारे इमोशंस, हमारे बिलीफ हमारे लाइफ को रन करती है। और उसके साथ साथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये 2-3 बुक से आप शुरुआत कर सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैडम। से आज का यह प्रोग्राम का विशेष ये है कि बहुत लोग आपकी प्रशंसा करते हुए हमें ये मैसेजेस भेज रहे हैं। सबको मैं धन्यवाद बता रहा हूं, क्योंकि आपके द्वारा जो मैसेजेस हमें आते हैं हमें उत्साह बढ़ाते हैं। सो अवश्य सबको धन्यवाद मैं बता रहा हूं। और उसी प्रकार और एक प्रश्न है मैडम, कॉन्शियस क्रिएशन, जागरूकता हमारे जीवन में फायदा करना, ये सब एक महत्वपूर्ण अंश है। और जागरूकता के बिना कोई भी चीज हम करने से अच्छा है या नहीं, ये हमारे जीवन में किस प्रकार आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। इस प्रकार जो कुछ कॉन्शियस हमें होता है उसका क्रिएशन के लिए ये ध्यान किस प्रकार सहयोग देता है, और इस प्रकार कॉन्शियस क्रिएशन हमारे जीवन के लिए किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे लिए दीजिए मैडम। हाँ, पहले तो कोई का सवाल था कि यू कैन हील योर लाइफ के जो राइटर है उनका नाम है लुइस है। तो लुइस है, आप अमेज़न वगैरह से उस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, जो आपने ये सवाल रखा कि कॉन्शियस क्रिएशन, तो कॉन्शियस क्रिएशन जो है जागरूकता के साथ अपने जीवन की निर्माण। कॉन्शियस, अभी भी हम अपने जीवन का हर पल निर्माण कर रहे हैं, लेकिन एक है हम जागरूक नहीं हैं और एक है कि हम जाग गए। जो हम बचपन से जो बात सुन रहे हैं, ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पढ़ो, तो यही चीज है, ध्यान से अपने जीवन की रचना करो। तो इसके लिए ध्यान बिना ध्यान के तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ध्यान आएगी, थॉट पे हम काम करेंगे। हमारे जो 60 से 70 हजार थॉट चल रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे, फीलिंग भाव में जब हम देखेंगे। और ध्यान का जो सही क्या होता है, अवेयरनेस, जागरूकता। तो जितनी ज्यादा हम जागरूक में रहेंगे, जैसे बहुत सारी उसमें भी किताबें हेल्प करती हैं, जैसे सर का जो बुक है, पत्री सर का वाक क्षेत्र, हमें कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, बेकार की बातें मुंह से नहीं निकालें, मौन रहें, चुप रहो जहां नहीं बोलना है। तो ये सब क्या है, कॉन्शियस एक्शन। हम जो भी दिन भर में कुछ भी बोल रहे हैं, मेरे साथ तो ये हुआ, मेरा वो हुआ, कैसे बातों को बोलना है। और अपने जो हम सोचते थे कि हम अपने कुछ भी हो गया उसको सबको बोलते जा रहे हैं, अब हमें पता चल रहा है कॉन्शियस क्रिएशन में जागरूकता के साथ जब हम जी रहे हैं, नहीं, चुप रहो, मत बोलो सबको। और किस तरह से हमारे थॉट, हमारे फीलिंग, हमारे जीवन का, हमारा फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। तो इस कंसेप्ट को लेके ही ये जो चीज है कि कॉन्शियस क्रिएशन, हम अपने जीवन को जागरूकता के साथ बनाए, आगे बढ़ाएं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैडम। See, another important question, मैडम रूप झुंझुनवाला जी। आपको मालूम है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वह अच्छे हो या बुरा, सब लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, लेकिन आजकल लास्ट हमारा जो सेशन था इसी के ऊपर ही था, पीएमसी मुंबई पे। एडल्टेशन मीन्स क्या है, आप प्रदूषित हो गया है मोक्ष भी।
आजकल ऐसी समस्याएं आगे आ रही है कि वे मोक्ष को भी या जब चाहे तब देने के लिए तैयार है। क्या मोक्ष को हम खरीद कर सकते हैं? या इस प्रकार कुछ लोग उसके पीछे पड़कर अपना समय, अपना धन, और उसी प्रकार जब उसको मोक्ष नहीं मिलता है, अपनी शांति को भी वे खो रहे हैं। क्या ये मोक्ष क्या खरीदने की चीज है? या इसके पीछे इस प्रकार पड़ना कितना तक संभव है? लेकिन आजकल बहुत लोग इस प्रकार के व्यापार में भी आ गए हैं। इसके लिए आपके अनुभव क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ। तो एक्चुअली यही है, हम जैसे यूट्यूब में कोई वीडियो होता है, हम क्या है ना, अपने हम इतने समझदार हैं, इतने एडुकेटेड है, फिर भी हम टेम्प्ट होते हैं उन चीजों के प्रति। कोई बोलेगा 2 दिन में आप है ना 4 किलो वेट कम कर लो, हम वो वीडियो खोल के पहले देखेंगे। अगर कोई बोलेगा 1 महीना में आप 4 किलो वेट कम करिए, वो वीडियो नहीं खोलेंगे। जबकि प्रैक्टिकली लॉजिकली हमें पता है कि 2 दिन में संभव नहीं है, अगर होंगे भी तो हम बीमार पड़ेंगे, बहुत कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। तो स्लोली, हम 1 दिन में तो मोटे नहीं हुए हैं तो 1 दिन में पतले नहीं हो सकते, तो टाइम लगेगा, देना पड़ेगा, उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन हम फिर भी वही वीडियो देखेंगे जिसमें दिखाएगा 2 दिन में अपना वेट 4 किलो रिड्यूस करिए, उसके प्रति हम टेम्प्ट होते हैं। ठीक इसी तरह मोक्ष को लेके, कुंडलिनी जागरण को लेके लोग डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग में हमें देते हैं चीजें कि ऐसे कर लो कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, ये कर लो। तो एक बार लॉजिकल माइंड से सोचिए, इस तरह से कुंडलिनी जबरदस्ती जागृत करा के भी क्या मिलेगा जब आपके पास वो नेचुरल तरह से नहीं हुआ है। एक पेड़ को, एक बीज को पेड़ बनने तक का आपको समय देना चाहिए, तभी वो एक हेल्दी पेड़ होगा, फल निकलेंगे, फूल निकलेंगे। आप सोचेंगे आज ही बीज लगा है, कल ये पूरा वृक्ष बन जाए, तो ये नेचुरल है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। तो इस चीज को समझते हुए अपने ध्यान पे, स्वाध्याय पे, अच्छे कर्म पे जब हम फोकस करेंगे, ये सब गिफ्ट है ध्यान का, अपने आप मिलेगा। इसके लिए आपको कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद भी चक्रा मेडिटेशन कराती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आनापानासती ध्यान से आपके चक्रा ऑटोमेटिक एक्टिव होते हैं, आपको कुछ जरूरत नहीं है अलग करने का। लेकिन ठीक है, हम लोग दाल चावल हम पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी रेस्टोरेंट का खाना पसंद करते हैं फॉर ए चेंज। उस हिसाब से मैं आप लोगों को वैरायटी मेडिटेशन करा रही हूँ, लेकिन आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ सांसों के साथ बैठेंगे ना, आपके सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके सातों शरीर जागृत हो जाएंगे। पास्ट लाइफ आप कभी भी जाके देख सकते हैं, फ्यूचर लाइफ कभी भी देख सकते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी है, सृष्टि चक्र का ज्ञान खुल सकता है। उसके लिए आपको बाहर से कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। उसके लिए मैंने खुद अपना 40 डेज जो मैंने मेडिटेशन में की थी, आनापानासती ध्यान पिरामिड में जाके, तो मैंने ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की है। तो उन एक्सपीरियंसेस से उस समय कोई भी गाइडेंस नहीं था, सिर्फ एक म्यूजिक चला के बैठ जाती थी, 1 घंटा, कभी 2 घंटा, 3 घंटा, जैसे जो एक मन हुआ। तो जो एक्सपीरियंसेस मैंने किया है, तो उसके हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि सब कुछ आपका आनापानासती ध्यान से सांसों के साथ जुड़ के अपने आप होता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसके लिए कोई गुरुओं के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ये सब कर सकते हैं। मैडम, और एक बार प्रश्न है आपके लिए। आप ये आनापानासती जो मेडिटेशन पद्धति है, ये हमारे पत्री जी ये इसका प्रमोट कर रहे हैं, और इसी प्रकार आप इसके पहले बहुत पद्धतियों से आप कुछ एक्सपीरियंसड हैं। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पत्री जी को आप अन्य गुरुओं से किस प्रकार अलग देखते हैं, और पत्री जी और अन्य गुरु आपके सामने खड़े होने पर किसको आप चुनती हैं? या इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, इसका क्या कारण है?
बाप रे, ये तो आपने, वो बोलते हैं ना, धर्म संकट में डाल देते हैं, वो वाला सवाल है। ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, आप लेकिन बता ये रहे मेरे थे। लिए, मेरे लिए क्लियर है। जैसे मैं बहुत जगह गई, बहुत जगह मैंने भी, जैसे होता है ना, हम मिठाई की दुकान में जाते हैं, ये मिठाई टेम्पटिंग लग रहा है, सब चीज ये मैंने चखा है। ये मैं कर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, सब अपनी ये जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब अपनी जगह हम लोग सभी पहुंच रहे हैं। लेकिन जो आनापाना सती ध्यान और पत्री जी का जो टीचिंग से जो फास्ट जर्नी हुई है, मैंने खुद अपने जीवन में जो देखा, जो खालीपन था, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या चाह रही हूँ, किस चीज के लिए भटक रही थी, वो सारा गाइडेंस मुझे मिला बहुत अच्छे से। और पत्री जी जो एकमात्र, उनके लिए जितना जानती जा रही थी उतना ज्यादा उनके लिए रिस्पेक्ट, उतना ज्यादा उनके लिए प्यार, के वो हमें क्या बोल रहे हैं, उनका कोई पाँव छूता है वो उनके पाँव छूते हैं, कि मैं और तुम एक ही हैं, तो तुम क्यों मेरा पाँव छू रहे हो, मेरा पूजा मत करो, मुझे गुरु मत बोलो। हम तो, उनका जो था, तुम्हारा गुरु सिर्फ तुम्हारी सांसें हैं, उसके ब्यूटीफुल। अलावा कोई भी नहीं। तो उन्होंने जो टीचिंग हमें दिया, उसके कारण हम खुद से जुड़ पाए। अदरवाइज तो यही होता, पत्री जी खुद भी कोई चीज का कोई आंसर नहीं करते, कोई सॉल्यूशन नहीं देते, और हमें भी उन चीजों से ही सिखाया कि कुछ भी हो अंदर जाओ, बाहर किसी की तरफ सवाल या जवाब पूछने बाहर कोई नहीं है, कोई तुम्हारा फ्यूचर नहीं बता सकता, और तुम अपने जीवन के सृष्टिकर्ता खुद हो, इस बात पे डटे रहना। तो ये जो हाईएस्ट टीचिंग उन्होंने दिया है, ये उनको सबसे अलग करती है। और वही चीज जो उनसे मिला है, वही चीज हम चाहते हैं कि सबको मिले, कि भटकना बंद करें, अपने सांसों को अपनाएं। आनापाना सती में जो है, अपनी सांसों को देखना, आपकी सांस आपकी गुरु है, तो उसी गुरु को अपनाते हुए बस अंदर की जर्नी तय करें। वेरी नाइसली आपने इसका रिप्लाई दिया मैडम। सो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ सभी गुरु गुरु ही है, जी उसमें हम नहीं अलग कर पाते हैं। लेकिन शिष्य जिन गुरुओं को अब बहुत आदर करता है, वही गुरुओं में गुरु बन जाता है मैडम? आप सहमत होती है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए गुरुओं में गुरु बनने वाले ये पत्री जी क्यों ऐसा गुरुओं में गुरु बन गया है, इसका एकमात्र कारण है उनकी सिंपलिसिटी। और वे अपने आप को कभी भी गुरु नहीं मानते हैं, सबको वे गुरु मानते हैं। और गुरु के द्वारा ये सब मिलना हमारा सौभाग्य है मित्रों। मैडम रूप झुंझुनवाला जी, आपसे और एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस ध्यान यात्रा में छोटे छोटे बच्चों से को साथ लेकर मेडिटेशन सिखा रहे हैं, और इसी प्रकार आप ये बड़े लोगों को भी, कॉर्पोरेट सेक्टर भी पहुंच चुकी है। और मैं आपसे यह बातचीत करना चाहता, ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार बच्चों को, और उसी प्रकार कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बड़े होते हैं, जो लोग तनाव से बड़े रहते हैं, उनको ये मेडिटेशन सिखाने में क्या फर्क आपको लग रहा है, और क्या क्या अनुभव आपको मिला है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे जैसे मैंने जुड़ा, कि जो लोग इस तरह के जॉब में हैं, वो अपने लाइफ में जॉब के साथ साथ, एक तो हम ध्यान सोचते हैं कि ऋषि मुनि लोग का काम है, कोई बोरिंग सा चीज है, एक ये विचार लोगों का रहता है। और एक जो लोगों के अंदर मैंने देखा, लॉजिकल माइंड, उनका ब्यूटीफुल। लॉजिकल माइंड है ना, सब चीज को ना उनके, मतलब एक होता है ना कैलकुलेशन, 2+2 4 होना चाहिए, तब वो जाके फिट बैठता है। अब ध्यान तो ऐसा चीज है, 2+2 उसको जब तक आप चखेंगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे, उसको आप फिट नहीं बैठा सकते। लॉजिकल माइंड के लिए वो होता है। लेकिन जो पीएसएसएम में हमें जो मिला है, कि हम सिर्फ ध्यान को ऐसे ही नहीं, कि कहीं से कोई बिलीफ लिया और दे दिया, उसको साइंटिफिकली, कि आपके माइंड में कौन सा ग्लैंड, कौन सा क्या क्या रिलीज हो रहा है, हैप्पी हॉर्मोन्स का क्या फायदा है, किस तरह से हेल्दी बॉडी किस तरह से हम पा सकते, साइंस, उस साइंस के साथ जब हम बताते हैं, तो
ये लोग भी कनेक्टेड होते हैं, वे भी समझते हैं कि हाँ। और स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग भी सोचते हैं कि ध्यान इसके लिए जरूरत है, कोई लोग बोलते हैं मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, मेरे लिए जरूरी है, उसके लिए नहीं जरूरी है। तो यहाँ एक बात है, जैसे हर दिन हमारे लिए शरीर के लिए नहाना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, उसी तरह हम जो हैं, जो कहीं से आए थे कहीं जाएंगे, कौन आया था कौन जाएगा, उसके लिए हमें हर दिन अपने सांसों के साथ जोड़ना और ध्यान करना ईच एंड एवरी पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है, करना ही चाहिए अपने रूटीन। ध्यान ध्यान को अपने जीवन शैली में हमें शामिल करना ही है, ये कोई विकल्प है ही नहीं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैडम। सी और एक प्रश्न है मैडम, सी आजकल अपने इस यात्रा में आप ऐसे लोगों को भी आप देख चुके होगी कि कुछ लोग बताते हैं कि यदि आप पूछने पर मैं ध्यान कीजिए ध्यान कीजिए, वे ध्यान नहीं करेंगे, इसके साथ साथ पोस्टपोन करते रहते हैं। से आपको लगेगा कि इनके पास जो समस्या है, यदि ध्यान करने से बहुत आसान से वे बाहर आ सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ अनुभव आपके पास है जो लोग आप बहुत बार बार पूछने पर भी वे ध्यान मार्ग पर नहीं आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा रहे हैं, ऐसे कोई अनुभव आपके पास है? इसका कारण क्या हो सकता है? ऐसे भी बहुत मिलते हैं और बहुत लोग रहते हैं जो बहुत चीजों को लेके आते हैं, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो उन्होंने जो उनसे बातें करके फिर मुझे समझ में आया दो तीन बातें। एक तो उनको चाहिए कि मुझे भूख लगी है लेकिन आप खाना खा लो, ओके। आप कुछ कर दो, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं मेरे से ध्यान होता नहीं है, मेरा मन चंचल है, ये है वो है। उनको कितना भी बोल देते, उनका है कि आप कुछ कर दीजिए ना, आप उसको मेरा जीवन से ये ठीक कर दीजिए ना, आप कर दीजिए, नहीं तो कोई पंडित से हम कुछ पूजा वूजा करा लेते हैं, उससे मेरा जीवन में कुछ ठीक हो जाएगा। वो ज्यादा इजी लगता है उनको, और उनको अपने आप के साथ बैठना हार्ड लगता है। तो एक ये भी चीज पाया कि सेल्फ लव, अपने आप से प्यार की इतनी कमी है कि वो खुद के साथ बैठ ही नहीं पाते। जो इंसान खुद से थोड़ा सा प्यार करता है वो ही अपने आप के साथ कम से कम बैठ पाएगा, थोड़ी देर तो बैठ पाएगा। और धीरे धीरे जितना प्यार बढ़ते जाता है उतनी ज्यादा उनका वो हो जाता है। ना किसी ने बताया कि मैच्योर पीपल ओनली विल कम, तो हाँ उनको हाँ। मैच्योर बनाना हमारा लक्ष्य है मैडम। जी, हमारा ये तो सोल मार्ग में, प्रगति मार्ग में, हमारे विकास मार्ग पे यही है। हम बच्चे बन के पैदा हुए हैं, लेकिन हमें एक दिन हम हमारे थ्रू कोई बच्चे आएंगे इस धरती पे। तो ये जो बेबी सोल से मैच्योर सोल तक की जर्नी हम सबको तय करनी है। इसमें जो जितना टाइम लगा रहा है, जो जितना ध्यान में देरी से आ रहा है, वो अपनी जर्नी को उतना डिले कर रहा है। और एक चीज जो मैंने पाया है कि अपने एक्सपीरियंस से भी मैंने देखा है कि हमें विक्टिम रोल प्ले करने में ना कहीं बहुत सुख देता है, मजा आता है। मैं बेचारा, मैं बेचारी, उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं, तो ध्यान करेंगे तो ये सब तो हट जाएंगे, तो क्यों हटे। मैं बेचारा बेचारी ही ठीक हूँ, इसलिए ध्यान नहीं करना है। या करेक्ट मैडम। और एक मेहमान ने यही बताया कि लॉजिकल थिंकिंग होने से ध्यान नहीं कर पाते। क्या करने से? लॉजिकल थिंकिंग यदि उनके पास होने हाँ से हाँ हाँ ध्यान नहीं कर पाते हैं। जी। सो और एक है बताया किसी ने थ्रू मैसेज के द्वारा भी, जो परफेक्ट होते हुए ही इस मेडिटेशन में आ पाते हैं। नो, ऐसे लोगों को भी हमें ध्यान की ओर आकर्षित करना है, उसके लिए कुछ कोशिश करना है। मैडम आप से और एक प्रश्न है, हमारे युवा पीढ़ी और इसी प्रकार आप तो एक गृहिणी है, और इस प्रकार जो आजकल माँ जो होती है, युवा पीढ़ी जो होती है, उनको क्या संदेश देना चाहती है? आप इस ध्यान यात्रा में बहुत ध्यानामृत को पीकर अपने जीवन को बहुत सुखमय और आनंदमय बनाकर आगे बढ़ रही है। यही ध्यानामृत सबको बांटने के लिए, सबसे पिलवाने के लिए क्या आप क्या संदेश देती है?
थैंक यू सो मच इस सवाल के लिए। मतलब ध्यान जादू में तो आप एक से एक सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में यही मैंने एक्सपीरियंस किया। जो शास्त्र में अमृत की बात की जाती है, जो ध्यान जब हम करते हैं, वो जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर उतरती है और वो जो ब्लिस फील होता है, कभी कभी ऐसा ऐसा आनंद महसूस होता है जब हम गहरे उतरते हैं कि शरीर के रोम रोम से आनंद बह रहा है। तो मैंने रियलाइज किया यही है अमृतपान, जो शास्त्रों में बोला जाता है अमृत की वर्षा हुई, अमृत मिला और देव को मिलता है। देव वही है जो ध्यान कर रहे हैं, तो हम देव बन जा रहे हैं। हम भी असुर थे, तो असुर से देव तक की यात्रा जब हम कॉस्मिक एनर्जी, और इसी को बोला जाता है ना कि देवों को मिलता है अमृतपान। जी। तो इसी तरह से मैंने, हाँ आपका जो सवाल था उसमें, अच्छा उससे पहले एक जन का ये जो क्वेश्चन है मैच्योर एंड ओल्ड सोल के ऊपर, जी जी आपने ये ठीक ही कहा है। हमारी जो जर्नी है, जब हम सोल लेवल पे जैसे जैसे, और एक बात इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि अभी जी धरती पे हर एक सोल जो है, सभी मैच्योर सोल से नीचे कोई भी नहीं है। तो इस वक्त धरती में ध्यान के लिए हर कोई तैयार है, हर कोई उसी के लिए ही है। कोई कितना लेट से करता है अलग बात है, लेकिन अभी धरती में मैच्योर सोल के नीचे लोग है ही नहीं। जी और सर का जो सवाल है उसमें कि जब हम ध्यान करते हैं, हम घर के एक गृहिणी होने के साथ किसी माँ के, हम माँ हैं या जो पेरेंट्स है, फादर हैं, बच्चे हैं, हम जीवन को ना अपने परिवार को और सुंदर बना पाते हैं। ध्यान से पहले जैसे जैसे जब मैंने इनर चाइल्ड वगैरह किया, मैंने देखा कि मैंने अपने बच्चे के साथ कितना गलत पेरेंटिंग किया। ध्यान से और ज्ञान से मुझे समझ में आया कि पेरेंटिंग कैसे करना है, बच्चों के साथ किस बिल्कुल तरह से बिल्कुल कम्युनिकेट किया जाता है, उससे मैं बेटर माँ बन सकी। अपने हस्बैंड से किस तरह से, अपने फैमिली जो मैरिड लाइफ को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं। पहले ऐसे होता है, तुम ऐसे कर रहे हो ना, मैं भी ऐसे करूंगी तब तुमको पता चलेगा। अब यह है कि बिल्कुल मेरे पास बहुत कुछ है, मैं हमेशा दे रही हूँ, प्यार दे रही हूँ, रिस्पेक्ट दे रही हूँ आगे से आगे, क्योंकि अब मुझे उसका महत्व समझ में आ गया। ग्रैटिट्यूड जो हम लोग कभी एक दूसरे को नहीं बोलते थे, अब कॉन्शियसली भी कभी बोलते हैं आई लव यू। तो ये भी हो जाता है कि क्या हो गया, ठीक तो है ना, बीमार तो नहीं है, लेकिन सामने वाला भी उसको सुन के उनको कितना खुशी फील होता है, अच्छा फील होता है। तो बिल्कुल लगता है अब यही जो है एक सिंपल टीचिंग है, जो आपको चाहिए वो देना शुरू कर दो। आपको अगर आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अच्छा लगेगा सुन के। तो यही बस सिंपल चीज आपको अपने जीवन में उतारना है, आप देखेंगे आपका जीवन कितना सुंदर हो जाता है, आपका फैमिली लाइफ कितना सुंदर हो जाता है। तो इन सब एक्सलेंट चीजों से जीवन एक्सलेंट जीने की कला, जीवन जीने की बहुत सुंदर एक दृष्टि मिल गई है। एक्सलेंट मित्रों, मैडम के द्वारा एक इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें समझ में आ गई है कि जीवन जीने की कला सीखना चाहते तो यदि आप मेडिटेटर बनने से आप में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा कि आप चाहे एक पत्नी हो या माँ हो या बेटी हो या बहू हो या कोई पति हो पत्नी, जो भी हो, हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह आप संभाल सकते हैं और अपने जीवन में आनंद उठा सकते हैं और सबको आनंद बांट सकते हैं, समाज में और परिवार में भी। इसलिए मित्रों, ध्यान हम सबके लिए जरूरत है और हम सभी लोग इस ध्यानामृत को पीकर कुछ ना कुछ उसका टेस्ट हमें मालूम हो गया है। हम इस टेस्ट को सबके पास पहुंचाना, और हम सब यदि बाकी कुछ पीना चाहते तो पी लीजिए और आनंद उठाइए। मित्रों, मैडम, मैं बहुत खुशी से आपसे बताना चाहता हूं कि अब सब 1.5 घंटा हो गया है। ओके, इतना कम समय में इतना बड़ा समय गुजर गया है, ये तो ध्यान का जादू। ओके बिल्कुल बिल्कुल, या ध्यान के मैडम, जादू का ये जादू ध्यान है। जादू इतना बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। देख लीजिए आप कितने अनुभव हमारे साथ बांट लिए हैं। और कल आप फोन कर रही थी कि
कैसा होगा हाँ प्रोग्राम, आप क्या क्या प्रश्न पूछेंगे। आई होप डेफिनेटली आपको मालूम हुआ होगा कि हमारा ध्यान सामने लगाओ। जी, मुझे कल ऐसा ही हुआ था, मुझे लग रहा था कि आपने तो कुछ पूछा ही नहीं, आप क्या सवाल स्टैंडर्ड करेंगे। कैसा है। लेकिन हाँ, मैंने या ये मुझे मैडम, था ये कि जो ध्यान भी सवाल होगा कि उसका मुझे इंस्टेंट ही आंसर करना है, क्योंकि अपना जो सच्चाई है मुझे तो वही शेयर करना है, इसमें तो कुछ वो नहीं है। तो ब्यूटीफुल। मैंने कोई भी क्वेश्चन आपसे इसीलिए नहीं पूछा कि जी, जो है दिल से देना है। या करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैडम, ये प्रोग्राम ध्यान जादू प्रोग्राम इतना महत्वपूर्ण प्रोग्राम पॉपुलर हो गया है, इसका श्रेय हमें हमारा ग्रुप लीडर महेश अग्रवाल जी को जाता है। इस प्रोग्राम के लिए पूरी शक्ति उनका ही है। और इसके साथ साथ हमारे मैडम शकुंतला गोयल जी इसकी संयोजिका है। और इसके साथ साथ बहुत लोग इसके पीछे, पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। दीपाली जी, प्रशांत ओझा भी, करुणा मोरे जी, हेमलता जी, अनु अग्रवाल जी, निशा चौधरी जी और अनेक लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर रामलिंगेश्वर, श्रीहरिकोटा इसरो से काम कर रहा हूँ। मैडम, ये सब मिलकर इस ध्यान जादू टीम इस प्रकार 22nd स्टेप पर आ गई है। और आशा करेंगे ही और कुछ आपके आशीर्वाद होने पर हम और कुछ आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे यह और एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ध्यान जादू कार्यक्रम में आप भाग लेकर आप किस प्रकार अनुभव प्राप्त किए हैं, और इस ध्यान जादू प्रोग्राम में क्या क्या सुझाव आप देना चाहती है, ये दोनों प्रश्नों का समाधान आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग इतना अच्छा एक इनिशिएट लेके इतना सुंदर काम कर रहे हो, और पूरा टीम वर्क। ये तो ध्यान की सबसे ज्यादा ब्यूटी होती है कि हम सबको लेके सबके साथ जुड़ के एक सोल फैमिली बन के काम करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने मास्टर्स को जोड़ रहे हैं और उनकी जो हिडन बातें हैं उसको बाहर निकालने में हेल्प कर रहे हैं। तो आज जो सेशन हुआ उससे मुझे भी इतना अच्छा लगा कि बहुत चीजें हैं जो कभी भी क्लासेस के दौरान ये सब चीजें एक्सप्रेस नहीं किया। जी कभी भी लोगों को चाह के भी अपने बारे में क्या बताएं क्या नहीं बताएं नहीं समझ में आता है। लेकिन आज आपके सवालों से जो अंदर से निकली, दिल से बातें निकली है, मतलब अच्छा लगता है ना जब हम दिल से कुछ चीज शेयर कर पाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। तो आई होप हम लोग जल्दी ही इसका 100 एपिसोड सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्या जी, थैंक यू मैडम, एंड इस कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। इस शुभ संदर्भ में मैं आपके परिवार वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि उनके सहयोग के बिना आप यहाँ तक ही आ सकते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम के द्वारा ध्यान जादू टीम की तरफ से उन सबको मैं तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अब कार्यक्रम में अगला अंश है हमारे दर्शकों की प्रतिक्रियाएं। मैं शकुंतला गोयल जी से अनुरोध करता हूं कि मैडम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। शकुंतला गोयल जी, नमस्ते थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ध्यान जादू प्रोग्राम हमारे बीच में लाए और इतने लोगों से हमें मिले। जो पत्री सर का एक एम है कि उनका एक्सपीरियंस हमें मालूम पड़ना चाहिए। तो इस ध्यान जादू में जो आप क्वेश्चन जवाब आंसर मैडम। करते हैं, तो शायद जिसको पूछते हैं उसको भी इतना मालूम नहीं है कि मुझे इतना बताना पड़ेगा क्या, पर जो आप सवाल पूछते हैं उससे उनकी लाइफ की जर्नी का पूरा मालूम पड़ता है, और वो लाइफ की जर्नी से लोगों को मोटिवेशन मिलता है। Awesome. तो रूप जी की भी आज जो सुना, तो आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। और रूप जी की जो आज लाइफ जर्नी सुनी, उससे इतना अच्छा लगा कि इनके अंदर जो व्यक्तित्व में चेंज आया वो एक ध्यान का जादू ही था। और इनके व्यक्तित्व में जो चेंज आया इन्हें मालूम नहीं पड़ा, औरों को एहसास हुआ कि आप पहले क्या थे और आज क्या है। तो ये इसका आना पाना शक्ति ध्यान का ही ज्यादा महत्व है, ऐसा मुझे लगा। और सबसे बड़ी बात है, इस ध्यान के अंदर ज्ञान को विज्ञान के साथ बताया जाता है। पहले मैं भी नहीं मानती थी, मैं भी नहीं मानती थी कि अरे ध्यान करने से कैसे बीमारी ठीक होगी। बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, एक डॉक्टर के पास
प्रॉब्लम आया है शकुंतला जी का। ये कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम, जी प्रॉब्लम है इनके इंटरनेट की। कोई दिक्कत नहीं थी सर। और कोई प्रतिक्रिया बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, हैंड थैंक राइज यू सो कीजिए। मच फ्रेंड्स, आप सब जुड़े, मेरी स्टोरी को, मेरी जर्नी को आपने सुना। थैंक यू सो मच सबको ना तहे ना, दिल से। और कुछ प्रतिक्रिया बताते हैं जी मैडम। जी हाँ हाँ, हाँ, एक हैंड रेज है। राज गोयल जी, क्या आप बताना चाहते हैं सर? रंजना जी का नमस्कार, हैंड नमस्कार रेज है। सर। या नमस्कार प्लीज। सर, नमस्कार सर। आपने जो जो क्वेश्चंस पूछ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही मेरी है आ रही है सर। सर जो आपने जितनी तरह से क्वेश्चंस रूप झुनझुनवाले से पूछे हैं, जी। उनसे तो पूरा ज्ञान ही बाहर आ गया है। मैं तो इनके बारे में दो तीन शब्द ही बोल सकूंगा कि जितनी सुंदरता से इन्होंने वो ब्यूटी पार्लर या जो भी ये चला रही हैं, उतनी ही सुंदरता से इन्होंने जो इनर पावर है, लोगों के अंदर की जो सुंदरता है, उन्हें भी बाहर लाने की कितनी कोशिश की है। मतलब बाहर की सुंदरता के साथ साथ अंदर की सुंदरता बाहर लाना बहुत बड़ी चीज है सर। ब्यूटीफुल। और फिर कहते हैं ना कि इतनी छोटी सी उम्र में और इतनी छोटे से समय में, जिसको 24 घंटे बोलते हैं दिन के अंदर, इतनी सारी गतिविधियां ये कैसे सम्मिलित कर लेती हैं अपने जीवन के अंदर। तो उस चीज को जिस तरह से इन्होंने हर चीज का जवाब दिया, एक एक क्वेश्चंस का, तो मुझे लगा कि वो चुंबकीय शक्तियां या जो हाइड्रोजन पावर जिससे बोलते हैं अपन, जैसे एक लोहे के छोटे से टुकड़े में चुंबकीय शक्ति डाल देते हैं ना सब थोड़ी सी, तो वो अपने से 20 गुना ज्यादा वजन उठा देता है। उसी तरह जब हाइड्रोलिक पावर एक पाइप के अंदर डाल देते हैं तो कितना वजन उठा लेता है। तो ये जो ध्यान जादू से या ध्यान अमृत द्वारा जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान प्राप्त के द्वारा इनके पास कितना समय हो गया है। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, 24 घंटे ही तो है मेरे पास में, तो वो उन लोगों के लिए इतना बड़ा ज्ञान है कि ध्यान अमृत धारा के अंदर जब तुम बहने लगोगे, तो ये जो शक्तियां हैं, जो चुंबकीय शक्तियां हैं या ये हाइड्रोलिक पावर है, ये तुम्हारे अपने अंदर, जैसे इन्होंने एक शब्द यूज लिया, कॉन्शियस क्रिएशन। ये कॉन्शियस क्रिएशन क्या है सर? ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना सर, इसके अंदर सिर्फ चंद चीजें ढालने की जरूरत है। और जब आप उन चंद चीजों को डालने लगते हैं ना, तो आपकी जो बुद्धि इंटेलेक्ट होती है ना, वो अपने आप उसको क्रियान्वित करना शुरू कर देती है। और वो आपके समय को इतना शॉर्ट करती चली जाती है कि आपके पास में 50 काम करने के लिए टाइम निकल जाता है। क्योंकि 90% लोग जब बैठते हैं ना, तो वो उसमें से 50% टाइम तो उनको पता ही नहीं होता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग। वो अपने एम को ही नहीं जान पाते। लेकिन ये ध्यान जगत में आने के बाद में जिस जिस तरह से उनके अंदर ये जो चुंबकीय पावर आने लगती है, जैसे कि रूप जी के अंदर आया हुआ है, जिनको हर एक तरह के कार्य करने के लिए समय भी मिलता है, लोगों को अपना बनाना का और लोगों को जागरण करने का जो ये समय प्राप्त कर पा रही हैं, मैं तो कहता हूँ धन्य है ये काफी। और जैसे इतिहास में लोग ये पूछते हैं साहब कि परमाणु ऊर्जा जो है ये सबसे बड़ी चीज है, बोलते हैं ना दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो बोलते हैं परमाणु ऊर्जा। लोग ज्यादातर लोग यही बोलते हैं परमाणु ऊर्जा है, या ग्रहों के आंतरिक यान जो उड़ रहे हैं वो है सबसे बड़ी, या फिर कहते हैं कि ये ब्लैक होल, आजकल बड़ा नाम सुनते हैं ब्लैक होल का सर जी, तो ये ब्लैक होल है। लेकिन मैं कहता हूं ये सब नहीं है सर, दीज आर नथिंग। सबसे बड़ा जो ताकत है वो है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, जिसके द्वारा आप अपने जीवन को अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं, अधिक आनंदित बना सकते हैं, अधिक दौलतमंद बना सकते हैं, दुनिया की हर खुशी को पा सकते हैं और इस प्राकृतिक जगत का आनंद उठा सकते हैं। एक्सीलेंट। तो आज जिस तरह से इन्होंने ये जो चीज समझाई, मेरे को ये चीज इसके अंदर से निकल के आया कि ये चीजें जो है कॉन्शियस क्रिएशन करने से आदमी कितना ऊपर तक और अपने समय को किस तरह से बांटना शुरू कर देता है। एक काम खत्म हुआ, दूसरा काम इमीडिएटली तुम्हारा माइंड आपको ज्ञान देता है, अरे अभी ये करना है,
गुड गुड। तो वो आपका टाइमिंग शॉर्ट होता चला जाता है और हम इतने कार्य के अंदर सम्मिलित होते चले जाते हैं। गुड सर, तो वेरी अपने गुड। कॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा समूह से कि अपने कॉन्शियस माइंड को जितना ज्यादा उसको शुद्धता के साथ और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ेंगे तो ये शांति, समृद्धि, सब चीजें प्राप्त होगी। थैंक यू झुंझुनवाला जी, आपका जो आज का उत्तर और आंसर्स हैं बहुत ही सुंदर थे, जिनसे हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। थैंक यू राज जी। थैंक यू सो मच। हेमा जी आप क्या बताना चाहती है मैडम? हेमा जी। यस हेमा जी, जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। थैंक यू पीएमसी मुंबई, थैंक यू रूप दीदी। अभी सेशन सुनते सुनते ही मैंने रूप दीदी के लिए 2-4 लाइन लिखी है। मैं उनका मेडिटेशन और मैजिक काफी टाइम से 9-10 मंथ से फॉलो कर रही हूँ। तो मैं 2-3 लाइन मैंने लिखी है, मैं बोलना चाहूँगी। जरूर बोलिए। रूप के ज्ञान का क्या कहना, रूप के ज्ञान को सुन के हमारे ज्ञानेंद्रिया जागृत हो गई। रूप के ध्यान में ऐसा जादू है जैसे लॉजिक में मैजिक आ गया। रूप का ज्ञान ध्यान जैसे आत्मा से परमात्मा का मिलन। रूप का आनापाना सती ध्यान करते ही सारा टेंशन गायब हो जाता है। रूप की रूपरेखा मिली तो मैजिक आ गया, और मैजिक से ध्यान आ गया, और ध्यान और जादू जीवन जीने की कला आ गई। रूप का सपोर्ट एंड एफर्ट और हमारे संकल्प हमारे जीवन में ध्यान जादू कर गया। जैसे चांद और सूरज वैसे मैजिक और मेडिटेशन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू सर। इन्होंने तो अपनी कविता में आपके ध्यान जादू को और रूप जी को दोनों को लिया है। बिल्कुल। थैंक यू मैडम हेमा जी। सर मैंने एक बात और देखी थी कि सब लोग जो भी आते हैं वो बोलते हैं हमने बहुत यात्रा करी। तो जो भी आनापाना सती ध्यान में या पथरी जी के पास आए हैं ना, वो अंतिम ठहराव उनका यहाँ हो गया जी। इसके बाद वो कहीं नहीं गए। करेक्ट। ये क्या कारण है? ये उनका जिस तरह से उनका समझाने का तरीका है जो है, उसके कारण ऐसा होता है। जहाँ बोलते हैं ना फ्रीडम मिलता है, तो हम बदमाशी करना छोड़ देते हैं। आपने बोला ना कि एक बात थी कि हर आदमी गुरु सबको दूर करता है और ये सबको पास लाते हैं। हाँ। हर आदमी गुरु खुद बोलता है और ये सबके सुनते और इंस्पायर करते कि सारे गुरु का सुनो, सब जगह मतलब इन्होंने तो ये भी बोला है कि अगर आप एक दिन आपने सिखाया तो आप एक दिन के मास्टर हैं। तो बहुत बड़ी बात। ठीक है। तो सर आप दोनों के सवाल क्वेश्चन भी आपके बहुत अच्छे थे, आंसर भी इनके बहुत अच्छे थे। और रूप जी जो कल आपको डर था वो तो आज कुछ नहीं रहा ना ऐसा। रात को सर मैं सेशन में थी, 11 बजे मेरे पास फोन आता है कि कल का सेशन नहीं करते, अगले हफ्ते करते। मैंने कुछ तैयारी ही नहीं करी, उन्होंने कुछ पूछा। मैंने रात को आपको बोला आप कॉल करिए, बताए। ठीक है। थैंक यू सो मच। मतलब इतने सुंदर से आप लोगों ने इसका डिजाइन किया है, और स्पेशली क्वेश्चन शायद रामा सर जी खुद ने सारा काम उन्हीं का है सर। तो सच में उनके अंदर ये कितनी बड़ी टैलेंट है कि किसी के अंदर से वो चीज निकालना। हमें लगा कि क्वेश्चन आंसर हो गया, लेकिन क्वेश्चन था तभी ना आंसर मिला। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्वेश्चन ही नहीं होता तो मेरे अंदर से ये आंसर ही नहीं आते। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना सुंदर से लोगों के अंदर की जो चीजें को जो हमें भी नहीं पता उसको आप बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत और बाहर निकल के वो लोगों को मोटिवेट कर जी। थैंक यू सो मच जिन्होंने कमेंट में भी इतना अच्छा अप्रिशिएशन, लव, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। थैंक यू एवरीवन जी। हाँ, और किसी को बात करनी है तो प्लीज हैंड रेज करिए। मैडम और एक खुशी की बात है मैडम शकुंतला जी। हाँ बोलिए सर। कल ग्लोबल ये मेडिटेशन सेंटर से कॉल आया। अच्छा। उन्होंने ध्यान जादू कार्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं। अब वे चाहते हैं कि इंग्लिश में भी ज्ञान जादू चलाए। मैं अब हमारे महेश जी से परमिशन लेना चाहता हूँ, क्या करूँ या नहीं। महेश जी अनम्यूट करिए अपने आप को। यस जी महेश जी, जिन्होंने महेश जी आप हैं?
जिनके अंदर ये विचार आया कि इस तरह से प्रोग्राम होना चाहिए, आप भी दो शब्द। जी नहीं, प्रोग्राम का विचार तो रामालिंगेश्वर जी सर की उसमें अच्छा आया। अच्छा, ओके उन्होंने ओके। हमें ऑफर किया था कि आप ये प्रोग्राम में करना चाहता हूँ। मैंने, आप वाह, मोस्ट वेलकम करिए सर। बहुत सुंदर विचार और बहुत सुंदर ये प्रोग्राम निकल के आया है। महेश जी, आप हैं इधर? अब तक और कोई कुछ बात करना चाहता है? कामेश्वर राव जी, हाँ, बहुत दिन हो कामेश्वर गए जी, आपकी राजकुमार जी प्रतिक्रिया सुनकर। झुंझुनवाला। या सर, उनके बिना तो सेशन पूरा नहीं होता है। हाँ, या, नमस्कार या। जी, रामानंद जी, नमस्ते सभी को, नमस्कार। प्रणाम। नमस्ते सर। रूप जी, अच्छा आपने अपना जो ट्रेनिंग था वो और ये ध्यान दोनों मिला के बहुत अच्छा तरीके से आंसर दिया। बहुत अच्छा लगा हमको, जो आपका सुंदर विचार है। बहुत थैंक यू वेरी मच। लोधी की तो क्यों नहीं होऊंगा भाई। शकुंतला जी, कोई नहीं होने पर महेश जी आ गए हैं। महेश जी आई थिंक महेश जी आ गए हैं। महेश जी, अप टू यू सर। हाँ, एक मिनट में महेश जी आ रहे हैं। यस, हाँ महेश जी सर, एक मिनट अनम्यूट कर लिया अपने आप को। हाँ, नमस्कार जी। यस सर। बोलिए महेश जी। बहुत अद्भुत रहा आज का। रूप झुनझुनवाला जी के अंदर की बातें डॉक्टर एन्नापुरापु रामालिंगेश्वर राव ने बखूबी जाहिरात करवाया हम सबको। वो चले गए क्या? है। है सर, क्या दिखते नहीं है? है सर, हम नहीं, दोनों आप में। सभी ऐड हैं, आप सभी पिन हैं। अरे उनको स्पॉटलाइट ही रखो। स्पॉटलाइट ही हैं, आप भी हैं महेश जी, आप भी स्पॉटलाइट हैं। मेरे को मत करिए। डॉक्टर एन्नापुरापु रामालिंगेश्वर राव और रूप झुनझुनवाला, इन दो को ही रखिए। बहुत अद्भुत आपकी ध्यान की यात्रा रही रूप जी। आपका प्रोफेशन, परिवार और ध्यान और आपके अनुभव सब काफी लोगों के लिए बड़े प्रेरणास्पद और बड़े अनोखे अनुभव रहे आपके। और डॉक्टर एन्नापुराम रामालिंगेश्वर राव जी अभी भी नजर नहीं आ रहे। अरे भाई, अपना वीडियो ऑन करिए। आपकी क्या कुछ प्रॉब्लम? हाँ हाँ है सर, है सर। हाँ, रहिए जगह पर मौजूद रहिए आप। हाँ, है सर। आप बिल्कुल ठीक है अभी। भी दिख तो रहे? हाँ, अभी दिख रहे हैं ना, आप आ गए बीच में। हाँ, तो आपका आज का जो ध्यान जादू का जो एपिसोड है वो जी, अद्भुत रहा। और काफी लोगों को लंबे समय तक मार्गदर्शन यूट्यूब के द्वारा मिलता रहेगा। उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। और रूप झुनझुनवाला जी तो अद्भुत हैं। वैसे भी ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए अथक प्रयास कर कर अपनी सेवाएं दे रही है। इसके लिए इनका जितना भी धन्यवाद किया जाए वह कम है। हम सभी एक बार हाँ, एक मिनट महेश दोनों। जी, हाँ महेश जी, जी एक मिनट। हाँ जी, रामालिंगेश्वर जी, आप वो इंग्लिश वाली बात बोलिए, अभी उन्होंने सुनी नहीं या शायद। सर महेश जी, और एक महत्वपूर्ण अंश है। हाँ जी, ध्यान जादू को ग्लोबल पिरामिड सोसाइटी ने देख लिया है, हाँ जी। और उन्होंने बताया कि इंग्लिश में भी इसे चलाए। मैंने बताया कि सार से परमिशन लेकर मैं आगे बढ़ूंगा महेश्वर जी से। बिल्कुल बिल्कुल सर। आगे बढ़ने का कोई भी यस, हमारे को अवसर नहीं अवरोध नहीं है। छोड़ना है। जी जी जी, बहुत धन्यवाद एक सर। ही एक ही सूत्र है जी, हमेशा। ये राह ऐसी है, इसमें सबको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। पीछे लौटने का कोई रास्ता भी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत हाँ बहुत जी, धन्यवाद। एक्सलेंट। बहुत बहुत। एक बार हम दोनों हमारे
विशिष्ट महानुभावों के लिए हम एक बार तालियां बजाएंगे सभी। आज राजकुमार जी झुंझुनवाला कुछ बोले या नहीं बोले? नहीं बोलने का मौका नहीं मिला हमको। तो अभी बोलिए ना आप, आपके बोले बिना तो पूरी बात कैसे होगी? नहीं, वो तो अभी ऐसा है ना, ये जैसे बड़े बड़े महानु लोग बोल दिए तो हम तो उनके सामने कुछ भी बड़े नहीं। तो आप हो सबसे। एक मिनट बड़े बाबू, उम्र में बड़े हैं। देखिए जैसे देखिए ऐसा ना, राजगोल जी ने सब कुछ बता दिया, शंकुतला जी ने सब कुछ बता दिया, तो अभी हमारे बोलने की जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। नहीं ऐसा है जी, एक दिन का ध्यानी हो या 100 बरस का ध्यानी हो, ध्यान में आने के बाद लेवल जैसी बात नहीं होती है। नहीं वो नहीं होती है, बराबर है, लेकिन हाँ, यहाँ काय का लेवल जो है दिमाग में, वो मिटाने का ही नाम ध्यान है। बिल्कुल सही बात है। अब रूप झुंझुनवाला जी के लिए तो हम जितना भी बोले वो उतना कम है। बहुत अच्छा उन्होंने आज प्रोग्राम दिया है, बहुत ही। रामानंद जी ने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, उसके लिए तो बहुत तारीफ की बात है कि इतना मतलब अच्छा प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम, रियली बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत बढ़िया। ये मेरे बड़े भाई हैं राजकुमार जी झुंझुनवाला, इनका हमारे सर पर हाथ रहा है बरसों से। नहीं आपके क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहते हैं साहब, बहुत अच्छे, मतलब इतना बढ़िया क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा लगता है कि क्वेश्चन करते रहे आप। अवश्य बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू।